आप जिसके तहत भी आप इसको शेयर करना चाहते हैं शेयर करिए, जल्दी जल्दी लोगों को ज्वाइन करिए, क्योंकि सर का टाइम बहुत ही वैल्यूबल्स है हमें। थैंक यू। आई होप कि आप लोग जल्दी जल्दी कर दिए होंगे सारी चीज, और मैं आपके और ग्रेट पर्सनैलिटी के बीच में ज्यादा समय ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर कुलदीप मुदगिल जी, जो कि कंपनी के बिकमिंग रॉयल डायमंड है और सर का स्पेशल सेशन हमें मिला है। तो आई रिक्वेस्ट माय मेंटर्स, माय ग्रेट गुरु, मेरे लिए अगर कहा जाए कि जिंदगी में अगर मेरे सक्सेस का फॉर्मूला किसी ने दिया तो मेरे ग्रेट गुरु ने दिया, तो आई रिक्वेस्ट कुलदीप मुदगिल सर, प्लीज कम ऑन सर स्टेज, कम ऑन द लाइव सर। और काफी फाइटर्स आपकी एजुकेशन की सर वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी के सहयोग से मैं सर को इनवाइट करना चाहता हूँ। प्लीज सर, कम ऑन स्क्रीन सर। योगेश सर नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग सर, वेलकम सर आपका, आपने इतना वैल्यूबल समय दिया सर, थैंक यू सो मच सर। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। बहुत दिन के बाद नए साल पे हम पहली बार ऐसे लाइव मिल रहे हैं और काफ़ी लोग आ चुके होंगे। दोस्तों सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, इसी कामना के साथ हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। जो लोग बचे हुए हैं उनको जल्दी जल्दी आप बुला लें, तभी हम मीटिंग की स्टार्टिंग करें, नहीं तो बाद में भी आप लोगों को आप लिंक भेज के इस मीटिंग को प्रॉपर दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों का वेलकम है इस मीटिंग में, SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, सभी सीनियर अपलाइनों की तरफ से और फाइटर सक्सेस सिस्टम की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी लोगों का इस लाइव यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का वेलकम है। और बहुत सारे लोग इस वीक में नए ज्वाइनिंग हुए होंगे, उन सभी लोगों से मुलाकात वैसे तो नहीं हो पाती, लेकिन हमने कोशिश की है कि लाइव हम सभी लोगों से मिल सके। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप मुदगिल और मैं रोहतक हरियाणा से हूँ और इस बिजनेस में सौभाग्य से पिछले 6 साल से हूँ। जब से SLPS कंपनी स्टार्ट हुई है तब से पहले से ही मैंने SLPS के जो हमारे ग्रेट एंड ग्रेट गुरु मिस्टर संजीव कुमार सर, जो कंपनी के CEO एंड MD, और मेरे ग्रेट एंड ग्रेट गुरु जिनको मैं भगवान मानता हूँ, अनिल पुरी सर से मेरी कंपनी शुरुआत होने से पहले मुलाकात हुई थी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे को उनकी नीयत, उनकी सोच पहले दिन से समझ में आई थी कि सर की जो सोच है, जिस हिसाब से वो नेटवर्क मार्केटिंग से मोहब्बत करते हैं, जिस हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को वो समझते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से, प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से, अच्छे प्रोडक्ट के साथ, अच्छे पे आउट के साथ, लोगों की अचीवमेंट अच्छी हो, लोगों को प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे आए, ऐसी सोच के साथ वो शुरुआत करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैंने सर पे विश्वास किया और आज 6 साल में दोस्तों हर इंसान के सपने होते हैं, हर इंसान की चाहते होती हैं। इस दुनिया में हर इंसान चाहता है लग्जरी लाइफ जीना, लग्जरी गाड़ी हो, लग्जरी घर हो, जिंदगी में हर इंसान सफलता चाहता है, अच्छा पैसा चाहता है, जिंदगी में सफल होना चाहता है। लेकिन जितने भी लोग हैं जिनकी सोच अच्छी है, जिनकी नीयत अच्छी है, जिनके विचार अच्छे हैं, वो अच्छा काम करके सफल होना चाहते हैं, ना कि दारू बेच के, गुटखा बेच के, गांजा बेच के, या ऐसे कोई 2 नंबर के काम करके, या चोरी करके, डकैती करके, ऐसे हम सफल नहीं होना चाहते। तो दोस्तों हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे ग्रेट एंड ग्रेट अपलाइन मिले हैं जिनकी सोच, नीयत, जिनके विचार आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके बहुत अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों जितने भी नए लोग आए हैं उनका SLPS में वेलकम है और आज हम कुछ बातें करेंगे अगले 30 से 40 मिनट तक। आज हमने इस बिजनेस को इतने दमदार तरीके से, इतने जोरदार तरीके से किस लिए किया? पहले दिन क्या हमारी सोच थी जैसी? नहीं थी दोस्त। पहले दिन हमारी कभी सोच नहीं थी कि जिंदगी में इतना पैसा भी आएगा, जिंदगी में इतना पैसा भी हम कमा सकते हैं, जिंदगी में हमारी भी ये सोच नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम अच्छे लोगों के टच में रहे, जिन लोगों की सोच, जिन लोगों का ऑरा, जिन लोगों के विचार ऐसे थे अब जिंदगी में इतना बड़ा काम भी हो सकता है, तो हमारी सोच भी डेवलप होने लगी। तो योगेश सर स्लाइड स्टार्ट कर लें और सभी लोगों को स्लाइड के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा आप सभी लोगों को एक एक स्लाइड बाय स्लाइड। इस बिजनेस में लाखों लोग आते हैं दोस्त, इस बिजनेस में लाखों लोग शुरुआत करते हैं, पैसे देते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, अच्छे भी लगते हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। अच्छे रिजल्ट लेने के बाद बहुत सारे लोग इस बिजनेस में शुरुआत करना तो चाहते हैं, लेकिन उस लेवल पे अचीवमेंट नहीं आ पाती जिस लेवल पे आनी चाहिए। दोस्तों रीजन क्या होता है, उसके पीछे क्या ऐसे कारण हैं? अब जिंदगी में मेरे साथ भी बहुत सारे लोगों ने शुरुआत की, लेकिन बहुत कम लोग किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी लाइन में अगर करियर मानते हैं बहुत सारे लोग, तो चुनिंदा लोग ही सफल होते हैं, बहुत सारे लोग सफल नहीं हो पाते। तो मैं इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा, हर प्रोफेशन में ऐसा क्या है, हर प्रोफेशन में जिंदगी में हर इंसान सफल होना चाहता है।
चाहे वो पढ़ाई में है, चाहे डॉक्टरी लाइन में है, चाहे इंजीनियर बनता है, चाहे कोई पायलट बनता है, सफल हर कोई होना चाहता है। हर माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, अच्छी पढ़ाई करे, जिंदगी सफल हो जाए। लेकिन दोस्त हर इंसान सफल नहीं होना चाहता भाई। ऐसा क्या होता है जिंदगी में हर इंसान हर प्रोफेशन में सफल नहीं हो पाता, लेकिन हर प्रोफेशन में सफल होने के कुछ नियम, कुछ कानून सेम है, कुछ तरीके सेम है। अब जो इंसान की जो सोच है, जो विचार है, वो कुछ ऐसे होते हैं, जो भी इंसान किसी भी लाइन में सफल होते हैं उनकी सोच का दायरा कुछ बढ़ चुका होता है। शुरुआत उनकी भी जीरो से होती है, शुरुआत हमारी भी जीरो से हुई थी। शुरुआत संजीव सर की, अनिल सर की, महिपाल सर की, कुणाल सर की, जितने भी हमारे ग्रेट एंड ग्रेट अपलाइन हैं, जिनकी आज बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट है, जिन्होंने आज नेटवर्क मार्केटिंग के, डायरेक्ट सेलिंग के हर रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जितने भी हमारे सीनियर अपलाइन, उनकी भी शुरुआत जीरो से हुई थी। उनका भी पहले का बैकग्राउंड डायरेक्ट सेलिंग, मतलब फैमिलियर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं था, पहले से वो बिजनेसमैन नहीं थे। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जो हमारे सीनियर अपलाइन हैं, जितने भी एसलीपीएस में अचीवर लोग हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेसमैन का नहीं था, फिर भी इस बिजनेस में आके क्यों सफल हुए, क्या रीजन रहा, किस तरीके से सफलता मिली। और मैंने भी इस बिजनेस की शुरुआत की थी 6 साल पहले, तो आज मैं इस कंपनी के ब्लैक डायमंड रैंक तक कैसे पहुंचा और जल्द ही रॉयल डायमंड के रैंक तक कैसे पहुंच रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट मात्र 6 साल में दोस्त कैसे आई, उसके बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले आपका वेलकम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की शानदार ट्रेनिंग में। और मेरा सौभाग्य आप सभी लोगों से बातचीत करने का आज मौका मिल रहा है। दोस्तों देखो, हर इंसान के कुछ ड्रीम होते हैं, कुछ गोल होते हैं, चाहत हर इंसान की होती है। हर इंसान चाहता है मेरे पास अच्छी सी बाइक हो, अच्छी सी गाड़ी हो, अच्छा सा घर हो। ये नॉर्मल हर इंसान के सपने हैं। मेरा घर अच्छा हो, मैं फ्लाइट में यात्रा करूं, मैं कहीं घूमने जाऊं, मैं छुट्टियां कहीं बाहर मनाऊं, मेरे पास फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, मेरे घर में कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, जो चीज मैं खरीदना चाहूँ वो खरीद लूं, जो पहनना चाहूँ वो पहन लूं, जहां पे जाना चाहूँ वहां चला जाऊं, फाइनेंस की कोई दिक्कत ना हो, पैसे की कोई दिक्कत ना हो, और लाइफ सिक्योर हो। मतलब मेरे साथ अगर जिंदगी में कोई हादसा भी हो जाए, कोई दिक्कत भी हो जाए, तो मेरे बच्चे और मेरी फैमिली को कभी पैसे की दिक्कत ना आए, कभी पैसे की प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा, बहुत सारे प्रोफेशनों में ऐसे देखा है। एक लाइफ सिक्योर नहीं होती। एक सिक्योर लाइफ क्या होती है, मेरी जाने के बाद भी मेरे परिवार के, मेरे बच्चों के सपनों में कोई दिक्कत ना आए। ये ड्रीम हर आदमी के होते हैं, ये सोच हर इंसान की। टाइम फ्रीडम हर आदमी चाहता है कि मेरे पास टाइम की कोई दिक्कत ना हो, मैं मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे दोस्तों के साथ टाइम बिता सकूं, मैं मेरे लिए टाइम निकाल सकूं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे इंडस्ट्री में लोग सफल तो हैं, लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं है। मनी फ्रीडम तो है पर टाइम फ्रीडम नहीं। पैसा बहुत है और उस पैसे को खर्चने के लिए टाइम नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर, जिनके सपने, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ पे टाइम फ्रीडम नहीं मिलता, मनी फ्रीडम मिल जाता है। तो ये हर इंसान के सपने होते हैं। लेकिन दोस्तों सपने पूरे किसके होते हैं? हर गरीब से गरीब आदमी, हर अमीर आदमी ये सपने लेता है। हर गरीब आदमी भी सोचता है कि मेरी जिंदगी में मेरा घर बहुत अच्छा हो, गाड़ी बहुत अच्छी हो, मैं मेरे माँ बाप के हर सपने को पूरा कर दूं। लेकिन दोस्तों जिंदगी में एक ही रास्ता, सेम स्कूल, सेम टीचर, सेम क्लास होने के बाद भी बहुत कम लोग सफल होते हैं और बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं। जिंदगी में रीजन क्या है? सेम इस कंपनी में आने के बाद, सेम हमारे एसलीपीएस में ज्वाइनिंग होने के बाद लाखों लोग ज्वाइनिंग होते हैं, लेकिन चुनिंदा लोग सफल होते हैं। रीजन सेम कंपनी, सेम ट्रेनिंग, सेम प्रोडक्ट, सेम प्लान, सेम पे आउट, सब कुछ सेम होते हुए भी बहुत सारे लोग सफल नहीं हो पाते। उसके पीछे रीजन, दोस्तों किसी भी इंसान को अगर सफल होना है, किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप सफल होना चाहते हो, तो पहले उस इंडस्ट्री में जो सफल लोग हैं उनकी आदतें कॉपी करनी पड़ती है, उनकी तरह सोचना पड़ता है, उनकी तरह विचार लेके आने पड़ते हैं। पहले सोच से इंसान कैसा जीवन जीना चाहता है। जब इंसान डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बनने से पहले सपना लेता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो पहले इस माइंड से डॉक्टर बनता है, तो उसके बाद डॉक्टर बनने के लिए एक्शन लेना स्टार्ट करता है। तो पहले माइंड से डॉक्टर बन जाता है, उसके बाद तो क्या है, एक्शन तो अपने आप हो जाता है। जब माइंड में सेट हो जाता है मेरे को 5 साल के बाद, 6 साल के बाद बड़ा डॉक्टर बनना है, बड़ा हॉस्पिटल खोलना है, तो डॉक्टर बनने का प्रोसेस तो अपने आप स्टार्ट हो जाता है। सेम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत सारे गरीब बच्चे भी आते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अच्छी अच्छी कैटेगरी के भी लोग आते हैं। दोस्त ये बिजनेस में आपको बताऊं, ये बिजनेस दुनिया का सबसे स्मार्ट बिजनेस है, सबसे स्मार्ट बिजनेस। मैं यहाँ पे एक चीज पहले ही बता दूं आपको, इस स्लाइड से स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं मेरे बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं, ये सपने मेरे भी थे, ये चाहते मेरी भी थी, ये सोच मेरी भी थी। अगर जिंदगी में घर में एक अच्छी सी गाड़ी हो, मेरा घर अच्छा हो, आज सारे सपने पूरे हो रहे हैं एसलीपीएस की बदौलत। दोस्तों उसके पीछे कारण क्या है? इस बिजनेस से पहले मैं पेशे से इंजीनियर था। ये ड्रीम मेरे कहीं उस नौकरी से पूरे नहीं हो सकते थे, ये इच्छाएं मेरी पूरी नहीं हो सकती थी। पेशे से इंजीनियर था मैं, प्रैक्टिकल थ्योरिकल नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं कर रखी। उससे पहले दोस्त मैं एक
अखबार पैकिंग का काम करता था, उससे पहले मैंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी की है। लेकिन दोस्तों ये लाइफ के पार्ट थे। पर आज जिंदगी में बताऊं तो आज 15 से 17 लाख रुपए महीने की जो इनकम हो रही है, ये जो आज में पैसा आ रहा है, इस साल की जो टोटल इनकम के अनुसार अगर मंथली में लगाऊं तो 15 से 17 लाख रुपए इनकम मंथली जाएगी। तो दोस्त जिंदगी में जब आज ये जो इनकम आ रही है, ये सोच कहाँ से आई, ये विचार कहाँ से आए? जब मेरे को इस बिजनेस के बारे में पता चला, जब इस बिजनेस के बारे में मेरे को सारी चीजें पता चली, मैं इस बिजनेस में जुड़ना नहीं चाहता था, इस बिजनेस में मैं आना नहीं चाहता था। लोग मेरे साथ भी पहले दिन हजारों लोग नहीं आए थे, लाखों लोगों की टीम पहले दिन नहीं बनी थी मेरे दोस्त। तो जिंदगी में दोस्तों ये सब सोच कहाँ से पैदा हुई? मेरे को एक इंसान मिले, एक इंसान ने मेरे को जिंदगी समझाई थी, जिस इंसान का अगर मैं नाम बताऊं तो हमारे ग्रेट एंड ग्रेट गुरु, जिनको मैं आज भगवान मानता हूं, अनिल पुरी गुरु जी ने मेरे को एक ही बात बताई थी। बोला बेटा जिंदगी कैसी चल रही है? मैंने कहा सर जिंदगी बड़ी मजे में। बोला बेटा कैसे? मैंने कहा सर 15-20 हजार रुपए मैं नौकरी से कमा लेता हूँ, पिताजी कमा लेते हैं, बड़े भाई साहब वो कमा लेते हैं, ज्वाइंट फैमिली, शादी हो चुकी है, गुड़िया, जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है सर। तो सर ने एक ही बात बताई थी, बेटा जिंदगी आज तो मजे में है, लेकिन जिस दिन आपके बच्चे 15-20 साल के होंगे उस दिन सोचना लाइफ कैसी होगी। मैंने कहा सर कैसे? बोला बेटा जिंदगी में पैसा कमाने के दो ही तरीके हैं, या तो जॉब कर लो या बिजनेस कर लो। मैंने कहा सर बिल्कुल। और बोला जो आज आप जॉब कर रहे हो, जॉब से जितना कमा रहे हो, अगर आप जिस दिन पैदा हुए अगर उस दिन महीना 50,000 रुपए कमा रहे होते तो साल में कितना आता? मैंने कहा सर 6 लाख रुपए। और बोला अगर 90 साल तक अगर आप जीते, हर साल 6 लाख रुपए आता, तो 90 साल में 9 छिक चमन 5 करोड़ 40 लाख रुपए। बोला 5 करोड़ 40 लाख रुपए में बीवी का खर्चा, बच्चे खर्चे, माँ बाप के खर्चे और खर्चे बहुत हो जाते। और 5 करोड़ 40 लाख रुपए में अगले 10 साल के बाद रोहतक के सेक्टर 1 में मकान नहीं आएगा मेरे दोस्त। मैंने कहा सर बिल्कुल सही बात है। और बोला पैदा होते ही आपके 50,000 रुपए इनकम थी नहीं, और 90 साल तक आप कमाएंगे। मैंने कहा सर बिल्कुल। और बोला जो आज ही आपकी उम्र है 25 साल, ये दोबारा आएगी नहीं। तो दोस्त उस दिन से मैंने कहा सर क्या किया जाए जिंदगी में? बोला बेटा दो ही तरीके है, जॉब में वो लोग सफल हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा डॉक्टर है, बड़ा साइंटिस्ट है, आईपीएस है, ये लोग सफल हैं। क्या ऐसी एजुकेशन हमारे पास है? मैंने कहा सर नहीं है। तो बेटा दूसरा रास्ता बिजनेस, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, रिस्क रहेगा, टाइम देना पड़ेगा, टैलेंट चाहिए, और मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तब सर ने मेरे को एक बात बताई थी, बोला बेटा अगर ऐसा बिजनेस आपको मिल जाए जिस बिजनेस में ना पैसा लगे ना रिस्क हो, टाइम एक्स्ट्रा वो देते रहो, नौकरी वाला भी कर सके, हाउस वाइफ भी कर सके, स्टूडेंट भी कर सके, जो एक्स्ट्रा टाइम आपके पास बचता है उस टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सको, टैलेंट की कोई जरूरत ना हो, कोई डिग्री डिप्लोमा कुछ ना मांगा जाए, और मार्केट में कोई कंपटीशन ना हो, तो ऐसा बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सर मैंने कहा सर बिल्कुल करना चाहिए। और बोले सर ऐसा बिजनेस जहाँ ना कास्ट पूछी जाती, दुनिया का सबसे स्मार्ट बिजनेस, ना कास्ट पूछी जाती, ना बैकग्राउंड पूछा जाता, ना हाइट देखी जाती, ना वेट देखा जाता, कुछ नहीं देखा जाता सर, ऐसा बिजनेस हमें मिल जाता है। और लक बाई चांस हम सौभाग्यशाली हैं, आज किसी न किसी एक अनजान आदमी ने हमारे घर पे आके प्लान दिखाया, हमारे को ज्वाइनिंग किया, हमारे से प्रोडक्ट दिया, पहले प्रोडक्ट यूज करवाया, फिर बोला रिजल्ट लो सर, और फिर लोगों को अपना रिजल्ट शेयर करो। अक्सर मेरे को इस प्रोडक्ट से ये फायदा हुआ, जो फायदा हुआ वो सच्चाई शेयर करनी है। अरे दोस्त किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करके कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, या कोई भी होटल वाला, या कोई भी बिजनेस करता है, कोई हॉस्पिटल खोलता है, कोई स्कूल खोलता है, कोई भी बिजनेस में अगर आप जाते हो, किसी से बिजनेस करना सीखते हो, तो सीखने के भी पैसे लेता हो, और साथ में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कोई बिजनेस स्टार्ट करवाने नहीं आता। ये दुनिया का सबसे स्मार्ट बिजनेस है। अगर आप स्टार्टिंग जैसे ही करते हो, आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी सिटी से हो, आपका अपलाइन चाहे कोलकाता से है, चाहे दिल्ली से है, चाहे हरियाणा से है, चाहे यूपी से है, चाहे बिहार से है, अगर आप बिजनेस जहां भी करते हो, दूसरे स्टेट का आदमी, अनजान आदमी, जो हमारा रिश्तेदार नहीं, जानकार नहीं, मामा नहीं, जीजा नहीं, साड़ा नहीं, चाचा नहीं, ताऊ नहीं, भाई नहीं, भतीजा नहीं, जो कुछ नहीं लगता, वो हमारा बिजनेस स्टार्ट जैसे ही हम करते हैं तो उसके बाद हमारे पास आता है, हमारा बिजनेस स्टार्ट करवाने में, हमारा बिजनेस डेवलप करवाने में हमारी हेल्प करता है। पर ये दोस्त जब बिजनेसमैन की जब तक सोच नहीं आएगी, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे हम एक बिजनेस में, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, टाइम से पे आउट देती है, टाइम से प्रोडक्ट देती है, हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत जबरदस्त है, लेकिन जब तक सोच से हमारी सोच ये नहीं आएगी कि हमें काम कैसे करना है, किस कैटेगरी में जीना है, क्या वाकई में हमें बिजनेसमैन बनना है, क्या वाकई में हम जिंदगी सफल करना चाहते हैं। सर प्रोडक्ट यूज करना अलग बात है, मैंने प्रोडक्ट यूज किया, मेरी बीमारी ठीक हुई, एक वो चीज है कि मैंने बीमारी ठीक कर ली, लेकिन मैं प्रमोट क्यों करूं, क्या चाहता हूं इस बिजनेस से, कैसे जिंदगी जीना चाहता हूं इस बिजनेस में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोशन, मैं अपना रिजल्ट क्यों प्रमोशन करूंगा, मैं अपनी अचीवमेंट प्रमोशन करूंगा, मैं लोगों को कैरियर समझाऊंगा कि ये बिजनेस से क्या जिंदगी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये सबको पता है सर, डॉक्टर बनने के लिए 5-10 साल लगते हैं, +2 करने के बाद भी। सबको पता आईपीएस बनने के लिए
5-10 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, रेगुलर पढ़ना पड़ता है। हर कैरियर में, हर इंडस्ट्री में जितने भी सफल लोग हैं वो 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी उस प्रोफेशन में निकालते हैं, तब जाके जिंदगी सफल होती है। वो किसी भी प्रोफेशन की बात करूं तो दोस्त, इस दुनिया में 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। सफल लोगों की सोच से ही सफल लोग हैं। पहली कैटेगरी कौन सी होती है? इस बिजनेस में आने के बाद भी जो लोग बिजनेस नहीं कर पाते, बिल्कुल आसान बिजनेस है जो हमारे लेवल के अकॉर्डिंग, हमारे बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, हमारी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, हमारे टैलेंट, हमारी क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो हमें मिला है, फिर भी कुछ लोग इस बिजनेस को नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि दोस्त, इस दुनिया में 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी कौन सी है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में जीना चाहते हैं। फिलहाल हम किस कैटेगरी में, इस बात का मुद्दा नहीं है, हम जीना किस कैटेगरी में चाहते हैं, मुद्दा इस बात का है। तो पहली कैटेगरी आती है दोस्त, एडजस्टमेंट लाइफ। एडजस्टेड लाइफ क्या होती है? वैसे लोग जो अपने पास मौजूदा संसाधनों में स्वयं को ढाल लेते हैं। दिखाना सर कौन कौन से लोग होते हैं ये। सर हो सकता है इस कैटेगरी में कुछ लोग जी रहे हों और इस कैटेगरी के लोग हमारी इस मीटिंग में हों, लेकिन बुरा मत मानना सर, इस कैटेगरी में पैदा होना या इस कैटेगरी में जीना बुरी बात नहीं। इस कैटेगरी में जब तक जिए, जब तक हमें पता नहीं था, जब तक हमें नॉलेज नहीं थी, जब तक हमारे पास रास्ता नहीं था, तो इस कैटेगरी में भी जिंदगी निकलती है मेरे दोस्त। इस कैटेगरी में भी पूरा जीवन बहुत सारे लोगों का निकल जाता है। जब तक कोई रास्ता नहीं मिलता तो आदमी कुछ ना कुछ संसाधन मिलते हैं, जैसे जैसे माहौल मिलता है, तो माहौल के अकॉर्डिंग, जिस माहौल में हम पैदा हुए, गलत हम नहीं है सर, जिस माहौल में हम पैदा हुए, एडजस्टेड लाइफ में हम पैदा हुए, हमारे पिताजी ऐसे हो सकते हैं, हमारे दादाजी भी उसी लाइफ में पैदा हुए, हमारा परिवार, हमारा आस पड़ोस, हमारे जितने भी नजदीक के लोग हैं शायद इसी कैटेगरी के लोग हों, तो हमारी सोच भी डेवलप इसी कैटेगरी की होती है। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा इंसान मिलता है जो इस कैटेगरी से निकाल सकता है, फिर भी लेकिन कुछ लोग इस कैटेगरी से निकलना नहीं चाहते, वो एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना चाहते, वो इस कैटेगरी में आके एडजस्ट हो जाते हैं। एडजस्टमेंट की लाइफ किसको बोलते हैं सर? जो अपनी लाइफ को एडजस्ट कर लेते हैं, कितने में? जितना महीने में आ रहा, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, जितना महीने में मिलता है उसी में लोग एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब इस लाइफ से निकलना नहीं चाहते, इसी में खुश हैं, जो आ रहा उसी में खुश हो जाते हैं। घर में जरूरत है 10 किलो दूध की, 5 किलो दूध की, पर आधा किलो दूध में लोग एडजस्ट कर लेते हैं सर, आधा दूध आधा पानी। घर में जरूरत है 5 रूम की, एक ही रूम में पूरा परिवार उसके पैर उसके ऊपर, उसके पैर उसके ऊपर सो के एडजस्ट कर लेते हैं सर। सर रास्ता नहीं मिला था ना, जब तक हम भी गलत नहीं थे, हमारे पिताजी भी गलत नहीं थे, हमारे दादाजी भी गलत नहीं थे, लेकिन रास्ता मिलने के बाद भी अगर इस जिंदगी से निकलने की जिसकी चाहत नहीं होती, वो लोग वो लोग गलत है सर मेरी नजर में। दोस्तों, एडजस्टमेंट लाइफ क्या होती है? एडजस्टेड लाइफ क्या है? अब लाइफ में जो मिल रहा है उसी में एडजस्ट कर लेना। सारी जिंदगी लोकल ट्रेन के लोकल डिब्बे में, लोकल बस में लोग सफर कर लेते हैं और आदत बन जाती है सर, जहां जाते हैं वहां एडजस्ट करते हैं। बस और ट्रेन में जहां भी जाएंगे क्या बोलते हैं? थोड़ा एडजस्ट करना भाई, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं सर। एक ही बाइक पे हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे साथ में बैग एडजस्ट कर लेते हैं। ये इच्छा ही नहीं होती यार हमें गाड़ी चाहिए, ये इच्छा ही नहीं होती है कि हमारे मेरे फैमिली है, रिस्क है, बाइक पे चल रहा हूँ, पूरी फैमिली को साथ लेके चल रहा हूँ। जब तक रास्ता नहीं था तो मजबूरी थी, लेकिन आज रास्ता मिल गया तो अगले 2 साल के बाद, 3 साल के बाद इस बाइक की जिंदगी से मेरे को निकलना है। इस बाइक की जिंदगी मेरे को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली, जिसके लिए मैं जीता हूँ, जिसके लिए मैं पूरी ताकत लगा के मेहनत करता हूँ, जिसके लिए आज तक मैं मेहनत करते आया, उस फैमिली के लिए मैं अगले 3-4 साल के बाद एक ऐसी गाड़ी खरीदूं जिससे इस लाइफ से मैं निकल जाऊं। उसके लिए चाहे मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, उसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा काम करना पड़े, जो मैं काम करता हूं उससे एक्स्ट्रा 4 घंटे काम करना पड़े, 5 घंटे काम करना पड़े, 4-5 साल कम सोना पड़े, 4-5 साल तक मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी, लेकिन 5 साल के बाद जिंदगी सफल हो जाएगी, मेरे परिवार की, मेरी फैमिली की जिंदगी सफल हो जाएगी। जिसकी ऐसी सोच है, जो एक्स्ट्रा मेहनत कर सकता है, वो इस लाइफ से भी निकल सकता है। पर दोस्त, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं नहीं कहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस लाइफ से निकलना नहीं चाहते, भिखारी। आप ट्राई कर लेना, हाथ पैर बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सब कुछ ठीक है, ऊपर वाले ने बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी एक्स्ट्रा काम नहीं करता, बोलता है सारी जिंदगी इसी में एडजस्ट कर लेता है। इसको बोलो घर बना ले तो क्या बोलता है? शहर में जितने पुल हैं वो सारे मेरे घर ही तो हैं। इसका माइंड सेट हो चुका है, अब लाइफ में यही मेरी जिंदगी है, यहीं तक मेरे को जीना है, यही मेरी लाइफ है, यहीं से जिंदगी मतलब ऐसे ही चलनी है। तो दोस्तों, इन लोगों के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग एडजस्टेड लाइफ जीने वाले लोग जो उस लाइफ में सेट हो चुके हैं, तो इस बिजनेस में बहुत बड़ा नहीं कर पाते, किसी भी लाइन में बहुत बड़ा नहीं कर पाते। वो थोड़ी सी परेशानी आते ही टूट जाते हैं, वो एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कर पाते, वो उसी लाइफ में एडजस्ट रहते हैं। एडजस्टेड लाइफ जीने वाले के लिए सर हमेशा ये अपने आप को ऐसे छुपाते हैं, ऐसे बहाने देते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता सर। मैंने सुने हैं, हमेशा एक ही बात कहते हैं सर, इनके बच्चे अगर कहें पापा गाड़ी ले लो
तो क्या बोलते हैं बेटा गाड़ी लेने से क्या होगा, गाड़ी में अगर सारा परिवार सफर करेंगे, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो सारे मरेंगे, इससे अच्छा तो बस में चलेंगे, बीच में बैठ जाएंगे, आगे से ठुकी फिर भी बच जाएंगे, पीछे से ठुकी फिर भी बच जाएंगे। दोस्त ये बहाने हैं, ना मेहनत करने की ना काम करने की। रास्ता नहीं मिला था जब तक गलत नहीं थे, रास्ता मिलने के बाद भी अगर ये बहाने हम बताएं, अरे बच्चा अगर गाड़ी मांगे तो बोले हाँ एसलीपीएस का आज प्लेटफॉर्म मेरे को मिला और मैं 4 साल के बाद, बेटा जोन सी गाड़ी बोलोगी वो आपके पिताजी के पास होगी, आपके पापा के पास होगी। जिंदगी में जितने सपने वो सारे पूरे होंगे क्योंकि मेरे को आज रास्ता मिल गया है। अरे दोस्त अगर बच्चे बोल दे पापा घर में एसी लगवा दो, तो माँ बाप क्या बोलते हैं, बेटा एसी में बैठने से शरीर खराब हो जाता है। अरे एसी में बैठने से शरीर खराब होता तो दोस्त जितने भी इस दुनिया में एसी में रहने वाले लोग हैं उनके तो शरीर आज तक खत्म हो चुके होते। ऐसा नहीं है सर। जिंदगी में जो इस लाइफ से निकलना चाहते हैं, इस लाइफ से भी बहुत सारे लोग निकलते हैं, बहुत सारे लोग निकलते हैं इसी लाइफ से। और आपने सुना होगा किसान की बच्ची आईपीएस बन गई, पर कितने किसानों, आपने सुना होगा एक कि रिक्शा वाले की एक मजदूर की बच्ची आईपीएस बन गई, या जिंदगी में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्रिकेटर बन गया कि कोई ऐसा बन गया। मतलब वो लाखों बच्चों में से एक आध बच्चा जिसकी ये सोच है। सेम नेटवर्क मार्केटिंग में आप लाखों लोग आते हैं, इसी कैटेगरी के लोग होते हैं, लेकिन वो सफल हो जाते हैं। रीजन वो ये चाहते हैं कि इस कैटेगरी से हमें निकलना है, उसके लिए 5 साल 4 साल से कुछ भी करना पड़े, घर से बाहर रहना पड़े, सर्दी गर्मी फिर कुछ नहीं लगता सर। तो दोस्त जो इस कैटेगरी में जी रहे हैं फिलहाल या इस कैटेगरी में हैं, मैंने ये नहीं कहता वो लोग गलत हैं, पर दोस्त जो इसी कैटेगरी में आज एसलीपीएस का रास्ता मिलने के बाद भी मेहनत नहीं कर रहे, इस कैटेगरी से निकलना नहीं चाहते, वो मेरी सोच में गलत है। तो दूसरी कैटेगरी के लोग कौन से होते हैं सर, जो किसी भी बिजनेस में या किसी भी इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाते, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल नहीं हो पाते। दूसरी कैटेगरी जिसका माइंड से कैटेगरी बता रहा हूँ सर, दूसरी कैटेगरी कौन सी, सेटिस्फाइड लाइफ। वो लोग जो अपने व्यवसाय द्वारा होने वाली आय से ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो कुछ मेरे भाई कुछ मेरे दोस्त बहुत अच्छे एजुकेटेड होने के बाद भी, बहुत अच्छी एजुकेशन लेने के बाद भी, बहुत अच्छे तरीके से दुनिया को सीखने के बाद भी, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हुए भी अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हो जाते हैं सर। महीने में 50,000 लाख 1.5 लाख रुपए जो कमाते हैं, माफी चाहूंगा कुछ भाइयों को बुरा लगे तो इस मीटिंग में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शिक्षक होंगे, जो लोग डॉक्टर होंगे, जो लोग इंजीनियर होंगे। हम मेरा मुद्दा डायरेक्ट उनको ये पंच करने का नहीं है, अक्सर ऐसे ही लोग नहीं, इसी कैटेगरी के कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं होते। इसी इन्हीं लोगों में से कुछ लोग कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं, इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों की भूख, कुछ लोगों की चाहत समाज के लिए, परिवार के लिए सफलता की चाहत बहुत बड़ी होती है। उनको नौकरी भी मिल जाती है, उनका बिजनेस भी सेट होता है, फिर 2-2 बिजनेस करते, फिर 4-4 बिजनेस करते, वो सेटिस्फाइड कभी नहीं होते। और मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं होने वाले लोग पैसा खाते हैं या पैसा पहनते हैं या पैसे की उनको ज्यादा भूख होती है, टाइम के अकॉर्डिंग खाना ज्यादा खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। बस माइंड है, दिमाग की सोच है, सेटिस्फाइड नहीं होना। पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सर जो जिंदगी में सेटिस्फाइड हो जाते हैं, महीने में लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए जो आ रहा है उसी में सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और आप जिसको समझाने जाते हो वो इस बिजनेस में ज्यादा ताकत नहीं लगाते, कर सकते हैं, कर सकते हैं, उनके पास टाइम भी है, पैसा भी है, नॉलेज भी है, उनकी समाज में इज्जत भी है, कर सकते हैं, लोग उनकी बातें फॉलो भी करते हैं, लोग उनके साथ जल्दी ज्वाइनिंग हो सकते हैं, लोग उनके साथ जल्दी बिजनेस में आ सकते हैं, लोग उनकी बात पे जल्दी प्रोडक्ट ले सकते हैं, जल्दी यूज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट यूज भी करते हैं, रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, लेकिन काम नहीं करते क्योंकि ये क्या सोचते हैं सर हमारी इज्जत है, हमारे मान सम्मान है। बहुत सारे लोगों की सोच ये होती है, ये लाइफ में सेटिस्फाइड हो जाते हैं, एक महीने में जो आ रहा है उससे बहुत अच्छा घर का खर्चा चल रहा है, बच्चों की फीस जा रही है, खाने का खर्चा अच्छा चल रहा है, जिंदगी सफल है, क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करना। 8 घंटे काम करने में जब काम चल रहा है तो 12 घंटे क्यों करें, 16 घंटे क्यों करें, 18 घंटे क्यों करें, क्यों दिन रात भागे, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां। ये जिंदगी अच्छी तो है, सुबह 9 बजे ऑफिस में जाते हैं, 5 बजे घर आ जाते हैं, टाइम से टीवी, टाइम से बीवी, टाइम से खाना, टाइम से नहाना, सब कुछ टाइम से चल रहा है, तो क्यों एक्स्ट्रा काम करना मेरे दोस्त। तो जिनकी ऐसी सोच है सर वो भी लाइफ में कभी बड़ा नहीं कर पाते, करते तो हैं, सफल हैं ये लोग भी, मैं नहीं कहता सफल है नहीं, ये अपने बच्चों की सफल हर इंसान है जो जिंदगी में कुछ ना कुछ काम करता है, जो 10,000 कमाता है चाहे 1 लाख कमाता है, पर समझ में आने के बाद जिंदगी में इंसान रूपी जन्म जो लिया है हमने, वो केवल खाना खाने के लिए नहीं लिया दोस्त। खाना तो पशु भी खाता है, खाना तो पक्षी भी खाता है, खाना तो हर जीव जंतु इस धरती पे पैदा होने के बाद अपने बच्चों को पालता हर जीव जंतु है। लेकिन इंसान रूपी शरीर में अगर जन्म लिया है, जब तक मेरे को समझ में नहीं आया था तब तक मैं भी ऐसी लाइफ जी रहा था, मेरी भी कोई बड़ी सोच नहीं थी। पर जिंदगी में जब मेरे को संजीव सर ने, अनिल सर ने जब मेरे को बैठ के बताया, मेरे दोस्त अब जिंदगी में बेटा सेटिस्फाइड नहीं होना, सेटिस्फाइड
का एक मतलब सेटिस्फाइड लाइफ एक ऐसी कीड़ा है, ये कभी भी आदमी सेटिस्फाइड हो सकता है, कभी भी किसी भी कैटेगरी में जहां भी चाहे वही सेटिस्फाइड हो सकता है। और जहां से सोच का दायरा बढ़ जाए तो आदमी कुछ भी कर सकता है। एक आधा नशा इंसान बहुत बड़ी अचीवमेंट ले लेता है। एक नॉर्मल दिखने वाला इंसान जिसने आज तक अपनी फैमिली में सबसे नालायक था, ना कोई बड़ा टैलेंट था, ना कोई बड़ी क्वालिटी थी, ना कोई बड़ी एजुकेशन थी, लेकिन जिनसे सोच बदलती है वो बड़े बड़े कारनामे कर देता है। तो मेरे दोस्त, मैं बहुत सारे लोगों से ये कहना चाहूंगा, जितने भी लोग इस मीटिंग में सुन रहे हैं, जितने भी लोग आज लाइव में, सेटिस्फाइड लाइफ के बारे में कहा जाता है, रुका हुआ पानी ठहरा हुआ इंसान हमेशा सड़ जाता है। जिंदगी में जो लोग सेटिस्फाइड जहां हो जाते हैं वहां जिंदगी रुक जाती है, वहां से जिंदगी आगे नहीं चलती। टाइम से पहले इंसान बूढ़ा हो जाता है। सेटिस्फाइड लाइफ हर महीने में जो आ रहा है उसी में सेटिस्फाइड हो जाते हैं। बच्चे कुछ करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो हमने तो बहुत कुछ कर दिया है, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है, बच्चों को पढ़ाई हम करवा रहे हैं। तो इस लाइफ से सर मैं एक ही बात पूछना चाहूंगा, सेटिस्फाइड हमें होना चाहिए या अमिताभ बच्चन को होना चाहिए? सेटिस्फाइड हमें होना चाहिए या मुकेश अंबानी को होना चाहिए? सेटिस्फाइड हमें होना चाहिए बिल गेट्स को होना चाहिए, जितने भी अमीर अमीर लोग? सेटिस्फाइड हमें होना चाहिए सचिन तेंदुलकर को होना चाहिए? सेटिस्फाइड हमें होना चाहिए शाहरुख खान को होना चाहिए? सेटिस्फाइड हमें होना चाहिए या आमिर खान को होना चाहिए? जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग आज तक सेटिस्फाइड क्यों नहीं हुए? जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं, जो हर इंडस्ट्री में कामयाब है, जो जहां जाते हैं, चाहे वो गरीब के घर में भी पैदा होते हैं, लेकिन उनके कुछ विजन होते हैं, कुछ उनकी लाइफ के कुछ इमोशंस होते हैं। अरे दोस्त, जितने भी इस दुनिया में अमीर लोग हैं, उनके पिताजी, उनके दादाजी भी तो गरीब रहे होंगे। बहुत सारे गरीब लोग अमीर बन गए पिछले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 50 साल के करियर में। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों को आपको पता चलेगा हर सफल आदमी के पीछे एक पेनफुल स्टोरी है। पर उस सफल आदमी ने वो पेन क्यों सहे? क्यों वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ? क्यों उसने एडजस्टमेंट की लाइफ नहीं जी? तीसरी जो कैटेगरी बोली जाती है दोस्त, जो हर हर प्रोफेशन में हर जगह जो कामयाब लोग होते हैं, उनको बोला जाता है इमोशनल विजनरी लाइफ जीने वाले लोग। जिनके कुछ लाइफ में इमोशंस होते हैं, जिनकी कुछ रियल चाहते होती हैं, जिनके कुछ विजन होते हैं, जो कुछ समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्ते के लिए या खुद के लिए कुछ नाम कमाने के लिए या कुछ सपने पूरे करने के लिए, अपने इमोशंस के लिए, जिनको कोई बात ऐसी लग जाती है अगर लाइफ में, जिंदगी में, वो बहुत बड़ा कुछ कर जाते हैं जितना उन्होंने कभी सोचा नहीं था, जितनी उनके बारे में कभी सोच नहीं थी समाज की या उनके परिवार की, कभी ऐसी सोच नहीं थी कि ये भी कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन वो लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं सर। तीसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं, वो जो सपनों के लिए जीते हैं, जो अपनों के लिए जीते हैं, जो अपनी और अपनों की चाहतों को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं मेरे दोस्त। ऐसा नहीं है इनको पैसे की भूख है, ऐसा नहीं है दिन रात मेहनत इसलिए करते हैं कि इनको पैसा बहुत सारा चाहिए, ऐसा नहीं है कि इनके मतलब कुछ एक्स्ट्रा शौक हैं या एक्स्ट्रा चाहते हैं, नहीं। रियलिटी की है, इनके इमोशंस हैं, कुछ चाहते हैं ऐसी हैं, कुछ सपने ऐसे देख रखे हैं इन्होंने जो इनको कभी रुकने नहीं देते। दोस्त, मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मेरी भी ऐसी कभी सोच नहीं थी एक जिंदगी में कभी इतना बड़ा होगा या इतनी बड़ी लाइफ हम जिएंगे, लेकिन जिंदगी में एक बात समझ में आई थी दोस्त। कभी संजीव सर ने बैठ के मेरे को भी अकेले में ये बैठ के मेरे को ये स्लाइड पे मेरे को समझाया था, बेटा कौन सी कैटेगरी में जीना चाहते हो, एडजस्टमेंट लाइफ, एडजस्टेड लाइफ या सेटिस्फाइड लाइफ या इमोशनल विजनरी लाइफ? मैंने कहा सर ये लाइफ कैसी होती है? बोला सर पहले इस लाइफ के लोगों की आदतें कॉपी करनी पड़ती है, पहले इस कैटेगरी के लोगों की सोच अपने सोच के साथ मिलानी पड़ती है। अरे दोस्त, पहले इमोशंस जगाओ, अपने अंदर के इमोशंस। आज मेरे को प्लान करने में सर्दी लगेगी, शाम को ठंड सबको लगती है सर, घर सबको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग घर नहीं जाते, कुछ लोग तुरंत लिस्ट बनाते हैं, अपलाइन कहीं बैठा हो, कुछ लोग बहुत दूर से अपलाइन की बातें मान के बहुत बड़ा बिजनेस कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते सर। अपलाइन भी साथ होता है, सब कुछ साथ होता है, रीजन इमोशंस। मेरे को सर एक ही बात समझ में आती, जब मैं इस बिजनेस में आया तो मेरे को एक ही चीज समझ में आई थी सर, जिंदगी में जब तक रास्ता नहीं था जब तक मैं नहीं कह सकता सर, लेकिन आज रास्ता मिल गया तो अगले 3 साल के बाद, अगले 4 साल के बाद, 4 साल के बाद जिस माँ बाप ने मेरे को पैदा किया, पैसे के लिए काम नहीं कर पाओगे सर। कंपनी प्रोडक्ट आपसे कोई काम नहीं करवा पाएगा जब तक आपके रियल इमोशंस जब तक बिजनेस से नहीं जुड़ेंगे। अब मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, वाई, मैं इस बिजनेस में लोगों के पास क्यों जा रहा हूँ, क्यों प्लान दिखाऊं? 2 लोग मना करेंगे, 4 लोग मना करेंगे, सबको पता है सर ये बिजनेस कैसे होगा, सबको पता है क्या क्या दिक्कतें आएंगी, सबको पता है क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, सबको पता है लाइफ में आगे चल के लोग फोन उठाना बंद कर देंगे। लोग पहले दिन, क्योंकि जैसे ही हम इस बिजनेस में आएंगे तो बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारी पहले लोगों से मिलने की आदत नहीं थी, लोगों से फोन करने की आदत नहीं थी, वो सारी आदतें बदल जाएंगी। क्योंकि हम जो लोग हैं वो बहुत सारे लोग, मैंने कहा था आज हमारे बिजनेस में बहुत सारे विजनरी लोग भी हैं जिनके पहले से ही बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं।
पहले से ही करोड़पति अरबपति लोग भी आज इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्योंकि इस बिजनेस का मतलब इस बिजनेस को लोग समझ चुके हैं कि इस बिजनेस की पावर समझ चुके हैं, इस बिजनेस की कैलकुलेशन समझ चुके हैं। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी कैटेगरी के लोग भी आज इस बिजनेस को कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सर जो सेटिस्फाइड लाइफ जी रहे होते हैं, एडजस्टेड लाइफ जी रहे होते हैं। तो वो लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो दोस्तों उनको ये समझ में आना चाहिए, जैसे मैं आया था सर, मैं तो एडजस्टेड लाइफ से आया था, मैंने एडजस्टेड लाइफ देखी है। तो मेरे को एक चीज समझ में आती थी, जिस माँ बाप ने मेरे को पैदा किया, जिस हालात में पैदा किया था, वो हालात कैसे थे यार, जिस माँ बाप ने हमारे सपने पूरे करने के लिए अपनी सारी चाहतों को खत्म कर दिया, अपना जीवन खत्म कर दिया, जीवन में कोई सपने पूरे नहीं कर पाए। चलो माँ बाप गलत नहीं थे, दादाजी गलत नहीं थे, क्योंकि रास्ता नहीं मिला था, पर आज हमें रास्ता मिल गया। तो ये सोचना चाहिए सर, अगले 3 साल के बाद, अगले 4 साल के बाद मैं एसलीपीएस में इतना काम करके दिखाऊंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलूंगा, 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा तो करूंगा, 5 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा तो करूंगा, दिन में 12 घंटे काम करना पड़ेगा तो करूंगा। लोग मना करेंगे, 6 महीने में लोग कम टीम बनेगी, 12 महीने के बाद और ज्यादा टीम बनेगी, 5 साल में जिंदगी सफल होगी, ये बात सबको पता है सर। लेकिन 5 साल तक ये क्यों टिकेगा आदमी, जिसको ये पता 5 साल के बाद जिस माँ बाप ने मेरे को पैदा किया, उस माँ बाप को मैं एक अच्छी सी गाड़ी दे दूं, एक अच्छा सा ड्राइवर हो, और मेरे पिताजी जब एटीएम घुसाएं तो जिंदगी में जितना पैसा चाहे उतना निकाल लें, और मेरे पिताजी के अकाउंट से कभी पैसा खत्म ना हो, और मेरे पिताजी जहां भी बैठे बस एक ही बात बोले, अगर मेरे बेटे जैसा बेटा सबको पैदा होना चाहिए। बात सुनने के लिए दोस्त मैं 18 घंटे नहीं 20 घंटे भी काम कर सकता हूँ। दोस्त जिंदगी में जिससे हमने शादी की, हर लड़की सर घर से कुछ सपने लेके आती, कुछ सोच के आती है कि मेरा जिससे शादी होगी वो कभी मूवी दिखाएगा, कभी घुमा के लेके आएगा, कभी कहीं लेके जाएगा। जब तक रास्ता नहीं था सर, जब तक हम भी एडजस्टेड लाइफ जी रहे थे, टाइम नहीं था, कहीं छुट्टी नहीं मिल पाती थी, कहीं जा नहीं पाते थे, पैसे की प्रॉब्लम थी, सोचना पड़ता था। लेकिन दोस्तों आज भी इस रास्ते पे हजारों लोग आज जिंदगी के हर सपने को पूरा कर रहे हैं। तो हमारी ये सोच होनी चाहिए कि अगले 3 साल के बाद मैं भी एक अच्छे रैंक पे जाके, मेरी वाइफ जिससे मैंने शादी की वो जुबान से जो निकालेगी वो निकालने से पहले मैं उसको दे दूं, इतना तो कुछ करके दिखाऊं। क्योंकि दोस्त जिंदगी में पहले अपनों के सपने पूरे होते हैं, पहले खुद के सपने पूरे होते हैं, फिर समाज के लिए आप कुछ कर सकते हो। और जिंदगी में अगर माँ बाप बीवी के लिए अगर नहीं कर सकते, दोस्त मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इंसान से मेहनत क्या करवाता है, कौन सी चीज है ऐसी है जो इमोशंस, रियल इमोशंस जो है जो इंसान से मेहनत करवाते हैं। अगर जब जिंदगी में ये सोच बन जाती है कि जिस दिन मेरा बच्चा जिसको मैंने पैदा किया, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, जिस दिन मेरा बेटा 18 साल का 20 साल का हो, वो मेरा बच्चा ये ना बोले मेरे को महेंद्र सिंह धोनी बनना, मेरे को सचिन बनना, मेरे को अमिताभ बच्चन बनना, मेरे को शाहरुख खान बनना है, मेरे को सलमान खान बनना है। आपका बच्चा जिस दिन 18-20 साल का हो, बस वो एक ही बात बोले मेरे को मेरे बाप जैसा बनना है। ये बात सुनने के लिए चाहे मैं 18 घंटे काम करना पड़ जाए सर। विजनरी लोग क्या होते हैं सर, जिनके विजन है, जिनके इमोशंस हैं, वो कितने घंटे काम करते हैं। योगेश सर बैक ही रखना, कितने घंटे काम करते हैं सर वो, मैं आपको बताना चाहूंगा। इन लोगों में फर्क क्या है। विजनरी लाइफ जीने वाले लोग हमेशा 12 से 18 घंटे के बीच में काम करते हैं, चाहे उम्र 75 साल हो, चाहे उम्र 80 साल हो, चाहे उम्र 50 साल हो, चाहे उम्र 25 साल हो। कोई भी किसी भी इंडस्ट्री में जो जितने भी कामयाब लोग हैं, किसी भी इंडस्ट्री में, उनका देख लेना, घर से निकलने का टाइम तो होता है, टाइम भी निकलने का टाइम भी काम के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन घर जाने का टाइम नहीं होता। अब हम बिजनेसमैन बन गए, हम बिजनेस में आ गए, बिजनेस बहुत बड़ा है, बिजनेस इतना बड़ा है कि हमारी हर इच्छा को पूरा कर सकता है, हमें मन चाहे पैसा दे सकता है, मन चाहे चाहते पूरे कर सकता है, हर सपने को पूरा कर सकता है। एक तो हमारे इमोशंस, दूसरा विजनरी लाइफ जीनी है तो दोस्त विजनरी लाइफ जीने वाले लोगों की आदतें कॉपी करनी पड़ती है। वो कितने घंटे काम करते हैं, वो किस तरीके से जीते हैं, क्या वो पैसे के लिए काम करते हैं? नहीं सर। आज जितने भी चेहरे आप देख रहे हो, इनके पास इतना पैसा, अगली 100 पीढ़ी भी अगर बैठ के खाएं तो इनका पैसा खत्म ना हो। लेकिन आज भी 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे ये काम कर रहे हैं, आज भी दिन रात काम करते हैं, आज भी इनकी संडे की छुट्टी नहीं होती, आज भी ये 6 महीने कहीं छुट्टियां मनाने नहीं जाते, आज भी बिजनेस के लिए ताकत लगा रहे हैं, आज भी हर साल टर्नओवर बढ़ा रहे हैं, आज भी हर साल बिजनेस में ग्रोथ कर रहे हैं। रीजन इनके कुछ विजन है सर, विजन क्लियर हो चुके हैं कि इस जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो हमारे साथ लाखों लोगों का करियर आज जुड़ चुका है, लाखों लोगों के कारण आज हमारे कारण लाखों परिवारों के घर चल रहे हैं। आज अगर हम रुक गए तो लाखों परिवार रुक जाएंगे। आज इनको समाज का विजन है, हम चल रहे हैं। और दोस्तों मैं रियलिटी बता दूं, जितने भी अपर क्लास के लोग हैं ये चल रहे हैं तभी नीचे वाले लोग चल रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। संजीव सर की वजह से, आप सोचो, संजीव सर के विजन की वजह से आज हमारी कंपनी में
संजीव सर की वजह से सर 9 लाख लोग, 9 लाख परिवार है जिनमें बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट के रिजल्ट मिले, और आज लाखों परिवार ऐसे हैं जो संजीव सर के सोच और संजीव सर की विजन की वजह से, अनिल सर के डिसीजन की वजह से दोस्त आज लाखों परिवारों के घर के चूल्हे जल रहे हैं, जिनके सपने पूरे हो रहे हैं, जिसमें मैं भी एक हूं मेरे दोस्त। पर ये विजन, ये चाहत, परिवार के सपनों की चाहत जो पूरी हो सकती है अगर हमारे पास एसलीपीएस का प्लेटफॉर्म ना हो, तो मेरे दोस्त और प्लेटफॉर्म में मैं दिखाना चाहूंगा, अगर ये चाहते हम पूरा करना चाहते हैं, रियल इमोशंस हमारे पास हैं, तो दोस्त सक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है? सक्सेस का फॉर्मूला दिखाएं सर नेक्स्ट। तो जिंदगी में अगर हमारे पास ये प्लेटफॉर्म ना हो, जैसे मैंने आपको बताया सर, तो जिंदगी में हम क्या काम कर सकते हैं? हम 2 ही काम कर सकते हैं सर, क्योंकि ये सारे सपने पैसे से पूरे होते हैं। पैसा खुदा तो नहीं है, मैं नहीं कहता, पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे भगवान से कम भी नहीं। हर काम पैसे से चलता है, हर चाहत, हर सपना पूरा पैसे से होता है। बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो पैसा चाहिए, माँ बाप बीमार हो जाए उनको अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना है तो पैसा चाहिए, जिंदगी में मेरे को कहीं जाना है तो पैसा चाहिए। तो मेरे दोस्त, पैसा कमाने के 2 ही तरीके इस दुनिया में, सफल होने के लिए पैसा कमाने के लिए 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका सर जॉब, लेकिन जॉब की कुछ कंडीशन है, जॉब की कुछ रिक्वायरमेंट है। जॉब में टाइम पंचुअल रहना पड़ेगा सर, सुबह 9 बजे बोल दिया तो 9 बजे पहुंचना पड़ेगा, सर्दी हो गर्मी हो आंधी आए तूफान आए, बस से जाओगे ट्रेन से जाओगे गाड़ी से जाओगे, डजेंट मैटर। आप घर से कितना किलोमीटर दूर जॉब करते हो कोई मैटर नहीं करता सर, आपको जॉब पे टाइम पे पहुंचना ही पहुंचना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो। उसके बाद सर फॉलोइंग ऑर्डर, एक बॉस नाम का एक बंदा मिलेगा जिसकी हर बात माननी पड़ेगी, ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे, रिक्वायरमेंट है इसकी। नेक्स्ट सर लिमिटेड इनकम सर, जैसी आपकी एजुकेशन और जैसा एक्सपीरियंस उसके हिसाब से आपकी कीमत लगाई जाएगी सर, उसके हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। आपकी लिमिटेड इनकम रहेगी, महीना 10,000, महीना 20,000, महीना 50,000, महीना लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, अनलिमिटेड इनकम नहीं ले सकते आप। आपकी जॉब में लिमिट रहेगी सर। तो हर इंसान बिजनेस करना चाहता है, हर इंसान सोचता है मेरा सा बड़ा सा हॉस्पिटल हो, बड़ा सा स्कूल हो, बड़े से होटल का मैं मालिक हूँ। बिजनेस हर इंसान करना चाहता है सर, हमारे पिताजी भी करना चाहते थे, हमारे दादाजी भी करना चाहते थे, हर आदमी बिजनेस करना चाहता है सर। लेकिन बिजनेस की भी कुछ रिक्वायरमेंट है, जिन रिक्वायरमेंट को पूरा आज तक हम नहीं कर पाए, बहुत सारे लोग कर गए तो बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस करने के लिए सर पहली चीज इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपको हजारों में कमाना है तो लाखों में लगाना पड़ेगा, लाखों में कमाना है तो करोड़ों में लगाना पड़ेगा, अगर करोड़ों में कमाना है तो अरबों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा दोस्त। आज तक बहुत सारे लोग बिजनेस क्यों नहीं कर पाए, ज्यादातर लोग बिजनेस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं होता। चलो इन्वेस्टमेंट कर भी ले, जो कुछ हमारे पास है उस सब कुछ को बेच दे, घर धरती सब कुछ बेच दे और एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो रिस्क भी तो है सर। आज हजारों लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए तक लगा के भी, अरबों खरबों रुपए लगा के भी बिजनेस में लोग फेल हो जाते हैं, दिवालिया घोषित हो जाते हैं। तो इस चीज से हमें डर लगता है कहीं हम सब कुछ बेच के बिजनेस स्टार्ट भी करें, रिस्क भी तो बहुत बड़ा है सर। उसके बाद कंपटीशन से भी लड़ना पड़ेगा। अगर मान लो हमने 1 करोड़ रुपए लगा के एक बहुत अच्छा होटल खोला, बहुत अच्छा होटल खोला सर, 1 करोड़ रुपए लगाया हमने, और हमने वहां खाने की प्लेट जो रखी वो 200 रुपए की। हो सकता है जिस दिन हमारा होटल अच्छा चल जाए उस दिन हमारे साइड में कोई 100 करोड़ का बंदा आ जाए कॉम्पिटिशन में, वो बोले ये 200 रुपए की प्लेट देता है, होटल हमारे से अच्छा बनाए, बिल्डिंग हमारे से अच्छी बनाए, सारी सुविधाएं हमारे से अच्छी अच्छी दे, और उसके बाद एक ही बात बोले ये 200 रुपए की प्लेट देता है, मैं 100 रुपए की प्लेट दूंगा और इससे अच्छी कैटेगरी की दूंगा, इससे अच्छी क्वालिटी की दूंगा। जब ये 2-3 साल के बाद जिस दिन बर्बाद हो जाएगा उस दिन मैं 200 की बजाय 400 की भी कर दूंगा। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा सर, जियो में भी तो हुआ। जियो ने क्या किया, कंपटीशन में आए, फ्री में लोगों को डाटा दिया, फ्री में कॉलिंग दी। आप देख सकते हैं ना सर बिजनेस में कितने बड़े बड़े कंपटीशन है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां फेल हो जाती हैं सर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रिया कंपटीशन में। उसके बाद बिजनेस का टैलेंट भी चाहिए सर, अगर टैलेंट नहीं है तो बहुत सारे लोग टैलेंट के बगैर भी फेल हो जाते हैं। पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी रिस्क भी ले सकते हैं, कंपटीशन से भी लड़ सकते हैं, लेकिन बिजनेस का टैलेंट नहीं है सर, बिजनेस का हुनर हमारे अंदर नहीं है तो भी इंसान फेल हो सकता है सर। नेक्स्ट सर, उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या, जितने भी लोग हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, या कोई भी इंसान छोटा मोटा व्यापार जो कर रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम। क्योंकि जो हमारा टाइम है आज जो 24 घंटे हैं उसमें से 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे आज जो हम काम कर रहे हैं उससे हमारे परिवार का खर्च चल रहा है, उससे हमारा परिवार चल रहा है। अगर वो काम हम छोड़ दें तो 2-3 महीने के अंदर हम रोड पे आ सकते हैं।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है अक्सर हमारे पास टाइम नहीं है। और दोस्त ये टाइम की प्रॉब्लम हमारी फैमिली में पिछले 100 पीढ़ियों से, 5 पीढ़ियों से, 10 पीढ़ियों से चलती आ रही है। टाइम नहीं। आज सर हम जो नौकरी करते हैं, सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं, कब इस बिजनेस को करें, कब बिजनेस में टाइम लगाएं? टाइम की प्रॉब्लम है सर। नहीं तो बहुत सारे लोग 100 बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ जाके बैठे, किस किस बिजनेस को संभाले? क्योंकि हमारे को तो हमारी नौकरी, हमारा व्यवसाय, हमारा छोटा मोटा व्यापार जो हम कर रहे हैं, उसी में टाइम इतना लग जाता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है मेरे दोस्त। तो ये बिजनेस के 5 ऐसे रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा नहीं करने के कारण हम बिजनेस नहीं कर पाते सर। और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है सर। सक्सेस बिल्कुल कैलकुलेटिव है। किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप जाओगे, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है यार। कोई इंसान अगर शॉर्टकट भी बताए तो शॉर्टकट कुछ नहीं होता सर। आज तक हम सफल क्यों नहीं हुए, इसके पीछे एक रीजन है। जितने भी लोग इस धरती पे सफल नहीं हुए, उसके पीछे एक कारण है। हमारे परिवार में हमारे जितनी भी पीढ़ियां पहले भी थी, उन्होंने बहुत सारी मेहनत की, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमारे पिताजी बहुत मेहनती थे सर, दादाजी भी बहुत मेहनती थे, हमारे से ज्यादा उन्होंने मेहनत की है, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिली सर? रीजन क्या रहा? नेक्स्ट करना सर। टाइम इज मनी। जब तक टाइम मल्टीप्लाई नहीं होता सर, जब तक इनकम मल्टीप्लाई नहीं होती। अकेला आदमी किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकता। जब तक टाइम इंक्रीज नहीं होगा, इनकम इंक्रीज नहीं होगी। टाइम इज मनी हर जगह लिखा होता है, स्कूल पे लिखा भी देखा होगा आपने, समय ही पैसा है। ये समय ही पैसा कैसे है सर? कोई भी इंसान जॉब करता है, ये क्या है सर? जॉब जो भी इंसान करता है वो एक दिन में 10 घंटे काम करता है। कितने घंटे सर? 10 घंटे। वो जिंदगी में लाइफ टाइम 60 साल की उम्र तक हो जाएगा, 65 साल की उम्र हो जाएगी, 70 साल की उम्र हो जाएगी। जिस दिन स्टार्टिंग की थी 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में जो जॉब स्टार्ट की थी, पहले दिन से 10 घंटे काम करना स्टार्ट किया था, 60 साल की उम्र होगी, हर रोज सुबह जाता है शाम को आता है, सुबह जाता है शाम को आता है। सफलता क्यों नहीं मिली? मेहनत बहुत की। जिंदगी के 20 साल, 30 साल, 40 साल बहुत मेहनत की सर। हमारे पिताजी ने, आस पड़ोस के लोगों को भी आप देखते हो कि मेहनत बहुत करते हैं। सुबह घर से निकलते हैं, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में सुबह निकलेंगे, डेली 10 घंटे काम करते हैं, डेली 10 घंटे काम करते हैं। तो दोस्त, लेकिन फॉर्मूला नहीं पता ना। आज 10 घंटे काम करके क्या हमारा टाइम मल्टीप्लाई होगा? जिस काम में हम जा रहे हैं, क्या उससे आगे चल के क्या होगा? क्यों सफलता नहीं मिली? रीजन दिखाना चाहूंगा सर। क्योंकि हम अकेले काम करते हैं दिन में कितने घंटे? 10 घंटे। महीने में सर लगभग 26 दिन एक आदमी काम करता है, 3-4 दिन की छुट्टी कर लेता है ज्यादातर, एक नॉर्मल रेशियो के अनुसार। मैं नहीं कहता 100% ऐसा ही करते हैं, बहुत सारे लोगों की छुट्टी नहीं होती होंगी, पर मैं कहता हूँ ज्यादातर रेशियो ये है कि एक आदमी महीने में 26 दिन काम करता है। और 26 दिन में अगर काम के अकॉर्डिंग लगाएं तो 26 × 10, तो एक आदमी महीने में कितने घंटे काम करता है? 260 घंटे। और साल में कितने घंटे करता है सर? 260 घंटे। और साल में सर 260 × 12, 3120 घंटे। और सारी जिंदगी में सर अगर एक आदमी 20 साल की उम्र से नौकरी करना स्टार्ट करे, या कोई भी वर्क करना स्टार्ट करे, अपनी दुकान है, छोटा मोटा व्यापार है, उसमें रोज 10 घंटे काम करता है, अकेला काम करता है, तो साल में 260 घंटे, 3120 घंटे, और 40 साल तक अगर काम करता है, 20 साल की उम्र से अगर वो काम करना स्टार्ट करे, 60 साल की उम्र तक काम करे, तो साल का कितना है? 3120। तो 40 साल का सर 3120 × 40, 1,24,800 घंटे की जिंदगी है मेरे दोस्त। कोई आदमी आपके घर आके झूठे वादे करे, झूठी तसल्ली दे, या झूठे सपने देखे हम आप सफल हो जाएंगे? नहीं होंगे सर। जब तक ये टाइम मल्टीप्लाई नहीं होगा, जब तक ये समय मल्टीप्लाई नहीं होगा, जब तक हमारे पास काम करने वाले लोग नहीं होंगे, जब तक सर इनकम मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, जब तक हम पैसा नहीं कमा सकते, बड़ा नहीं कमा सकते। हाँ, समय की कीमत अलग अलग हो सकती है। मजदूर के घंटे की कीमत अलग है, डॉक्टर के घंटे की कीमत अलग है, टीचर के घंटे की कीमत अलग है, साइंटिस्ट के घंटे की कीमत अलग है, हर आदमी के घंटे की कीमत अलग है, लेकिन लिमिटेड है, कुछ ना कुछ लिमिट है। और जिसका ये टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है, वो इनकम बहुत बड़ी ले लेता है सर। तो 1,24,000 घंटे जब तक टाइम यही रहेगा सर, तो जिंदगी में बड़े नहीं बन सकते। जितने भी बड़े लोग हैं वो काम कैसे करते हैं? बिजनेस में क्या होता है सर? बिजनेस में किस तरीके से टाइम मल्टीप्लाई होता है? एक एम्प्लॉय, वर्कर कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे काम करता है एक कंपनी में। नेक्स्ट है ना सर, बिग कंपनी, 1 लाख एम्प्लॉय है, किसी कंपनी में 1 लाख एम्प्लॉय है, लेकिन एम्प्लॉय केवल 8 घंटे ही काम करता है। लेकिन 1 लाख एम्प्लॉय 8-8 घंटे जब काम करते हैं, तो एक कंपनी के मालिक के लिए, जो बड़ी कंपनी का मालिक है, उसके लिए 8 लाख घंटे डेली काम हो जाता है मेरे दोस्त। तो जितना हम 8 जन्म लेके
जितना हम काम करते, जितने हम घंटे हम काम करेंगे 8 जन्म लेके, उतना एक कंपनी का मालिक, एक बड़ी कंपनी का मालिक एक दिन में उतने घंटे काम करवा लेता है। तो दोस्त, जितना नॉर्मल पर्सन अर्निंग लेता है 8 जन्म में, उतना एक बिजनेसमैन, बड़ा आदमी एक दिन में कमा लेता है। कोई शॉर्टकट नहीं। ये टाइम इज मनी का फॉर्मूला हर इंसान ने लगाया। धीरू भाई अंबानी ने भी पहले दिन से लगाया, निरमा के मालिक ने भी लगाया। जिसको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, वो आज से ही वर्क स्टार्ट कर देता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसके साथ 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे एक्स्ट्रा काम करूंगा और 5 साल के बाद मेरी लाइफ में ये फॉर्मूला लगना चाहिए। वो हमेशा दिमाग में यही रखता है, अगर मेरी लाइफ में ये फॉर्मूला लगना चाहिए, 1 साल के बाद मेरे साथ 20 लोग काम करेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा, 40 साल लोग काम करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा, 3 साल के बाद मेरी टीम में अगर 2000 लोग होंगे। कोई भी बिजनेसमैन है, आपने देखा होगा, जिसने ये फॉर्मूला लगाया है, एक छोटा सा दुकानदार बड़ा बिजनेसमैन बन गया जिसने फॉर्मूला लगाया, लेकिन उसके साइड में सेम दुकानदार था, वो आज ही बैठा है क्योंकि उसने एक्स्ट्रा काम किया ही नहीं, अपनी इनकम कहीं इन्वेस्ट की ही नहीं, उस इनकम को लेके वहीं बैठा रहा है, बोला बहुत अच्छा चल रहा है। अरे उसी अच्छा चलते चलते अगर कुछ एक्स्ट्रा हम साथ में कर देते तो ये टाइम मल्टीप्लाई हो सकता था। और जिसने ये काम किया सर, जिसने भी ये काम किया, वो आज इतिहास लिखे बैठे हैं हर इंडस्ट्री में। तो मेरे दोस्त, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। आज एसलीपीएस में भी जितने लोग सफल हैं, या आज मैं मेरी बात करूं तो मेरी 1.25 लाख से ज्यादा लोगों की टीम है। 1.25 लाख से ज्यादा लोगों की टीम में अगर मैं बात करूं तो 10,000 लोग भी अगर काम करते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सर, अगर वो 2-2 घंटे भी काम करते हैं तो 20,000 घंटे मेरे लिए डेली काम हो जाता है। लेकिन मैंने भी शुरुआत अकेले नहीं की थी, बस इस सोच से की थी 5 साल के बाद 6 साल के बाद टाइम मल्टीप्लाई करना है। पहले दिन लोगों के साथ 2-4 लोग ज्वाइनिंग नहीं होते थे, आज मेरी टीम में 1000 से 1200 लोग हर वीक ज्वाइनिंग होते हैं सर। हर वीक इतने लोग हर वीक ज्वाइनिंग हो रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, सफलता के लिए, अब ये टाइम मल्टीप्लाई करने के लिए हमेशा जिंदगी में सोच बड़ी करनी पड़ती है। नेक्स्ट करना सर, किस तरीके की सोच में आप जीना चाहते हैं, किस तरीके की आपके विचार है, पेशेंस कितना रख सकते हो। देखो, हर इंसान हर लाइन में पेशेंस जो है ना, हर कैटेगरी का अलग अलग है। किसी का पेशेंस 1 दिन का है, उसके माहौल के अकॉर्डिंग, उसके काम के अकॉर्डिंग। जब आप काम बड़ा करना चाहते हो तो बड़े काम का पेशेंस भी बड़ा है, छोटा काम करना चाहते हो तो छोटा पेशेंस है। पेशेंस के ऊपर बताना चाहूंगा सर, सोच, पेशेंस कितने दिन तक रुकना पड़ेगा, कितने दिन में जिंदगी सफल होगी। ये टाइम इज मनी का फॉर्मूला कितने दिन में लगता है और कैसे लगता है, मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण के तरीके से बताना चाहूंगा। 1 दिन की सोच रखते हैं सिर्फ भिखारी, सुबह उठेगा शाम तक के खाने का ही सोचता है, बस इतनी सोच है, इतना ही पेशेंस है। सुबह उठा, दोपहर को खाना मिल जाना चाहिए, जब तक खाना नहीं मिलेगा एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी, दूसरी गाड़ी से तीसरी गाड़ी, हर आदमी के सामने ऐसे रो के कैसे भी करके भीख मांगनी पड़े, भीख मांगेगा। और भीख मांगते जैसे ही खाने का एडजस्ट हो जाएगा, खाना खाएगा, सो जाएगा। कल की सोच नहीं, 1 दिन का पेशेंस है, बस 1 दिन में उसको आज का खाना चाहिए, कल की चिंता नहीं, कल की सोच नहीं। और मेरे दोस्त, आपने रात को 12 बजे जाना कहीं भी, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे आप चले जाना, मजदूर मिल जाएगा, रिक्शा वाला मिल जाएगा, ऑटो वाला मिल जाएगा, नौकरी वाला मिल जाएगा, बिजनेसमैन मिल जाएगा, भिखारी नहीं मिलेगा। अगर ये सोच हो जिंदगी में सफल होना चाहता हो तो 6 महीने दिन रात मेहनत करे और फिर अपना कुछ काम करे। लेकिन इनकी सोच केवल 1 दिन की है, इनका पेशेंस केवल 1 दिन का है। दूसरा पेशेंस कितने दिन का होता है? 7 दिन का। जो भी मजदूर भाई जितने भी होते हैं, सोच का दायरा इतना ही पेशेंस होता है। इनकी घर में आटा दाल चावल चीनी कितने दिन का मिलेगा? सब 1 हफ्ते का मिलेगा। ये 1 हफ्ते की सोच रखते हैं, 1 हफ्ते का पेशेंस रखते हैं। प्रोफेशन के अकॉर्डिंग पेशेंस डिसाइड होता है। सर, आप किस प्रोफेशन में हो, आप जिस प्रोफेशन में हो पेशेंस उतना ही आएगा। कोई भी मजदूर किसी के घर काम करता है, 1 हफ्ते में पैसा मांग लेता है, उसकी सोच उतनी है कि 1 हफ्ते में पैसा चाहिए, 1 हफ्ते में पैसा नहीं मिला तो दुखी हो जाता है। 3 हफ्ते पैसा नहीं मिला, काम छोड़ के कहीं और लग जाएगा। भिखारी इंसान 1 दिन भीख नहीं मिली दुखी हो जाएगा, 3 दिन भीख नहीं मिली चौराहा चेंज कर जाएगा, जगह चेंज कर जाएगा, भीख मांगने का तरीका दूसरा कर लेगा मेरे दोस्त। लेकिन इनका पेशेंस केवल 1 दिन का ही है। मजदूर आदमी का पेशेंस केवल 7 दिन का है। तीसरा सर, जॉब वाले पर्सन, जितने भी जॉब पर्सन आज हमें सुन रहे हैं, पेशेंस कितने दिन का? 30 दिन का। सुबह शाम 30 दिन तक रोज जाएंगे, रोज जाएंगे, रोज जाएंगे, रोज जाएंगे। 1 तारीख जैसे ही आती है तो आदमी को लगता है पैसा आएगा, पर वो 26 तारीख तक खत्म हो जाता है। फिर पेशेंस है, 4 दिन वेट करते हैं, किसी से उधार मांग लेते हैं, 1 तारीख को फिर सैलरी आएगी। पेशेंस है 30 दिन का, पर 30 दिन में सैलरी ना मिले। इनकी प्लानिंग भी 30 दिन की है। दूध की उधार कितने दिन की होगी? 30 दिन की। किराना स्टोर की उधार 30 दिन की। बच्चों की फीस 30 दिन में जाएगी।
सोच और पेशेंस कितने दिन का है? केवल 30 दिन का। 30 दिन की प्लानिंग होती है सर। तो इनका सोच का दायरा और पेशेंस कितने दिन का है सर? 30 दिन का। 1 महीना सैलरी ना मिले, इनका बजट हिल जाता है। 3 महीने सैलरी ना मिले सर, बुरा हाल हो जाता है हर जॉब पर्सन का। और जितने भी जॉब पर्सन सुन रहे हैं वो आराम से अंदाजा लगा सकते हैं सर कि ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है, हर आदमी। चौथा सर, इनसे गरीब आदमी, मैं फिर कह रहा था ना सर, पेशेंस मुद्दा ये नहीं करता कि हमारे पास पैसा कितना है। पेशेंस ये नहीं है, जिसकी सोच है कि मेरे को यहां तक पहुंचना है, जिसके विचार है कि मेरे को टाइम इज मनी का फॉर्मूला लगाना है, जिसकी सोच विचार ये है अगर मेरे को जिंदगी सफल करनी है। मुद्दा ये नहीं है कि मैं आज गरीब हूं, मेरी जेब में पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ बहुत गरीब हैं, आज हालात बहुत खस्ता है, लेकिन 5 साल के बाद जिंदगी बहुत हसीन है, जिंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन जिंदगी जिनकी आज अच्छी है 5 साल के बाद वैसी है। क्यों? क्योंकि उनका पेशेंस कितने दिन का असर। इनसे गरीब जो पर्सन से भी गरीब इंसान, आज किसान 6 महीने का पेशेंस रखता है। 6 महीने का, हालात कैसे भी हो, सिचुएशन कैसे भी हो, प्रोफेशन पेशेंस रखना सिखा देता है मेरे दोस्त। जैसे प्रोफेशन में हो आप तो पेशेंस वैसा ही डेवलप होता जाता है। किसान को कोई सिखाता नहीं 6 महीने पेशेंस रखना है। उसको पता है कि आप जिस प्रोफेशन में हो, जिस काम में आप हो, आज बीज लगाओगे, 6 महीने बाद फसल आएगी, 6 महीने बाद फसल को सेल करोगे तब पैसा आएगा। तो 6 महीने का पेशेंस अपने आप डेवलप हो जाता है। 6 महीने के पेशेंस के साथ वो अपने आप रोज मेहनत करता है। कोई मोटिवेट करने नहीं जाता, कोई समझाने नहीं जाता कि आपको आज महीने का पैसा नहीं आया, आज इस दिन चेक नहीं बना, या इस दिन आपके फसल खराब भी हो जाती है 6 महीने के बाद। बहुत बारी ऐसा होता है फसल खराब भी हो जाती है, लेकिन फिर से दोबारा शुरुआत करता है और फिर 6 महीने का पेशेंस रखता है। इन मेरे दोस्त, जिसकी 6 महीने बाद जब फसल खराब होती है तो दुख ही बहुत होता है। 3 बार अगर फसल खराब हो जाए सर, जिंदगी में फांसी खाने तक के हालात हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंस इतना ही होता है। उनके प्रोफेशन में इनकम 6 महीने बाद आनी है, उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उनको पता है कि मेरे को 6 महीने का पेशेंस रखना है। अब जो जैसे प्रोफेशन में उतना पेशेंस अपने आप डेवलप हो जाता है। कोई सिखाने नहीं जाता, कोई समझाने नहीं जाता, देख देख के लोग सीख जाते हैं, देख देख के एक दूसरे को समझ में आ जाता है। लेकिन दोस्त, इस 4 कैटेगरी में दुनिया के 96% लोग जीते हैं। 96% लोग इस 4 कैटेगरी में जीते हैं, और उनके पास दुनिया का केवल 4% पैसा है। लेकिन जो 5वीं कैटेगरी है, जो 5वीं सोच है, जो 5वें तरीके के जो लोग हैं, जो रिच क्लास के लोग होते हैं, वो पेशेंस कितना रखते हैं किसी भी इंडस्ट्री में। मैं नहीं कह रहा नेटवर्क मार्केटिंग में, आप क्रिकेट खेलने चले जाओ, आप डॉक्टर बनने चले जाओ, आप साइंटिस्ट बनने चले जाओ, आईपीएस बनना चले जाओ, आप रिच क्लास में अगर जाना चाहते हो, कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, आप रिच क्लास में जहां भी जाओगे, आपको 5 से 10 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा मेरे दोस्त। 5 से 10 साल की प्लानिंग बनानी पड़ेगी, 5 से 10 साल की सोच डेवलप करनी पड़ेगी, 5 से 10 साल का आगे का सोच के चलना पड़ेगा, तभी आप एक रिच क्लास में पहुंच सकते हो। पहले सोच से रिच क्लास की तरह सोचना पड़ेगा। मैं उदाहरण बहुत सारे दे सकता हूँ। डॉक्टर बनने के लिए पहले दिन से कोई आदमी पैसा नहीं कमाता, पैसा इन्वेस्ट करता है, पढ़ाई में पैसा इन्वेस्ट करता है, फिर प्रैक्टिस करता है, फिर जाके कोई डॉक्टर अच्छा बनता है, पर 5 से 10 साल लगते हैं। क्रिकेटर बन लो आप, बच्चा स्टार्ट करता है 8-10 साल की उम्र से, 16 साल की उम्र तक खूब प्रैक्टिस करता है, खूब जगह जाता है, कोचिंग लेता है, फिर 5-6 साल के बाद कभी नेशनल खेलता है, इंटरनेशनल तो बहुत टीम में सिलेक्शन होता है या नहीं होता, बहुत सारे कम बच्चों का होता है। लेकिन अगर रिच क्लास में जाना है तो पहले दिन से रिच क्लास के आदमी की सोच डेवलप हो जाती है। अगर मेरे को रिच क्लास में जाना है, बड़ा बिजनेस करना, तो 5 से 10 साल तक ये बिजनेस मेरे को पैसा नहीं देगा। 5 स्टार होटल का मालिक, और मैं आपको बता दूं जितने भी रिच क्लास के लोग होते हैं, ये सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं, सबसे ज्यादा कर्ज में होते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, और पेशेंस भी सबसे ज्यादा रखते हैं। उदाहरण बता देता हूं सर, उदाहरण आप संजीव सर से भी ले सकते हैं। संजीव सर ने जब शुरुआत की, हमारे ग्रेट एंड ग्रेट गुरु जी ने शुरुआत की, आप अंदाजा लगा सकते हैं आप 6 साल में। सर आज रिच क्लास में 6 साल पहले कैसे शुरुआत की थी। एक आर्मी में, एक आर्मी पर्सन जब शुरुआत करी तो खुद की फैक्ट्री करोड़ों रुपए लगा के लगाई, खुद की कंपनी स्टार्ट की, उसके बाद पैसा लगाया, लेकिन पता था पहले दिन से करोड़ों नहीं आएगा, पहले दिन में जो लगाया वो नहीं आएगा। लेकिन 5-6 साल के बाद जब टीम अच्छी होगी, जब लोग अच्छे आएंगे, जब हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट आएंगे, तो 6 साल के बाद हम भी रिच क्लास में होंगे दोस्त। 5 स्टार होटल का मालिक, किसी का भी उदाहरण ले लो आप, रिच क्लास में जितने भी सफल लोग हैं, आप किसी का भी उदाहरण मेरे से ले सकते हैं। 5 स्टार होटल का मालिक क्या करता है सर? कोई भी जमीन लेता है वो लोन पे लेता है, पैसा नहीं है सर, सोच है। लेकिन जिस प्रोफेशन में गया, पेशेंस अपने आप आ गया सर। फर्स्ट डे जमीन लेता है लोन पे, बिल्डिंग लेता है लोन पे, बनाता है, और पैसा लगाता है कम से कम 5 स्टार होटल को बनाने में 500 से 700 करोड़ रुपए लग जाता है मेरे दोस्त।
और 5 स्टार होटल बनाने में 5 से 7 साल निकल जाते। 5 से 7 साल केवल जेब से लगाया, वो भी पैसा लोन पे लेके लगा दिया। लोन पे लेके पैसा लगाने के बाद जो पैसा लगाया उसको कमाने में अगले 5-7 साल और लग जाते हैं। 15 साल के बाद उसकी कमाई स्टार्ट होती है। लेकिन जिंदगी में उस इंसान को पता है 15 साल के बाद आने वाली 50 पीढ़ी 100 पीढ़ी इसी 5 स्टार होटल से बैठ के खाएंगी, कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन शुरुआत के 5 साल, शुरुआत के 6 साल पेशेंस रखना पड़ता है। वो किसी भी प्रोफेशन में, चाहे डॉक्टर, किसी भी रिच क्लास के प्रोफेशन में आप जाएंगे तो पहले ही माइंड सेट हो चुका होता है, पहले ही बंदे का माइंड सेट है। अब 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, चाहे वो गरीब का बच्चा है, चाहे अमीर का बच्चा है, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे लोअर मिडिल क्लास है, जिस प्रोफेशन में जाते हो वहां पेशेंस अपने आप डेवलप हो जाना चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में पेशेंस क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का करियर क्या है? जितने भी लोगों ने आज आपने करियर चुना है, जितने भी लोगों ने करियर चुना है, तो मेरे दोस्त जिंदगी में मैंने जितने भी लोगों ने करियर ऑफ एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, एसलीपीएस में अगर आज एक नया बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है और बोलता है सर मैंने 5 साल का करियर लगाया है और आपके कहने से सर मैं रिच क्लास की जिंदगी जीना चाहता हूं, मैं विजनरी लाइफ जीना चाहता हूं, तो मेरे दोस्त विजनरी लाइफ का जीने वाले का कोई बहाना नहीं होता। 5 साल का पेशेंस रखना पड़ता है, जिंदगी सफल होती है, 100% सफल होती है। अगर जिंदगी में बहुत बड़ा काम करना है और किसी भी काम में सफल होना है तो 5 साल का पेशेंस रखे अगर कोई काम करता है तो एसलीपीएस 5 साल के बाद क्या जिंदगी देती है। और इस चीज का मेरे पास हर इंसान जो आज एसलीपीएस में पिछले 5 साल से 6 साल से काम कर रहा है, वो हर इंसान को आप देख सकते हो ये लाइफ जी रहा है। तो सर एक रेशो के अनुसार अगर एक जिंदगी में नॉर्मल इंसान जो जॉब करता है या हाउस वाइफ है या स्टूडेंट है, जो भी नॉर्मल अपना जो काम कर रहा है, बिजनेसमैन है, ये जो भी है, वो एक्स्ट्रा अपने टाइम में से टाइम मल्टीप्लाई करने के लिए अगर एसलीपीएस में आज करियर चुनता है, आज आप सभी लोगों ने करियर चुना है, तो आपकी जिंदगी में अगले 5 साल के बाद क्या बड़ा बदलाव होने वाला है तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको। अगर हर इंसान डेली 2 आदमियों को अपने रिजल्ट शेयर करे, अक्सर मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया सर मेरे को ये अच्छा लगा, आप यूज करके देखिए। अगर आप डेली 2 लोगों को, अगर आदमी कंपनी का प्रोडक्ट प्लान प्रोस्पेक्ट करे, पूरा दिखाए, लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाए, लोगों के रिजल्ट ले, फिर उनको ज्वाइनिंग करवाए, अगर हर आदमी डेली के अगर 2 प्लान भी दिखाता है, 2 लोगों से मीटिंग करता है, डेली के 2 लोगों से मीटिंग, एक हाउस वाइफ भी कर सकती है, एक स्टूडेंट भी कर सकता है, एक जॉब पर्सन भी कर सकता है, एक बिजनेसमैन भी कर सकता है, एक डॉक्टर भी कर सकता है, एक इंजीनियर भी कर सकता है, एक नेता भी कर सकता है। हर इंसान आज अगर जिंदगी में टाइम इज मनी का फॉर्मूला लगाना चाहता है या कुछ बड़ा करना चाहता है, एसलीपीएस में बहुत बड़े करियर के साथ शुरुआत करता है। तो दोस्त एसलीपीएस में काम कैसे होता है, केवल 2 लोगों को अगर डेली भी प्लान दिखाता है, डेली अपने काम के साथ साथ, तो साल का जो एवरेज आता है वो 365 दिन, अगर 365 के 65 दिन अगर समझाए तो 730 लोगों को प्लान होता है। 730 लोगों में से मैं बताऊं तो आज तक एसलीपीएस में एक सिंगल पर्सन आप मिलवा सकते हैं मेरे से, अगर जो ये बोलता हूँ सर मैंने पूरा साल काम किया, डेली के 2 लोगों को प्लान दिखाया। दोस्त आज तक का मिनिमम जो रेशो बता रहा हूँ, साल में 30 लोग तो 100% आ जाते हैं 100 एसपी से। अब बिजनेसमैन सोचा 1 साल में पैसा देंगे नहीं, 2 साल में, किसी भी प्रोफेशन में दोस्त शुरुआत के 5 साल हमें कुछ नहीं मिलता। ये दुनिया का सबसे स्मार्ट बिजनेस है, दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है। अगर हमें सीखते सीखते भी पैसा मिलता है। हम एजुकेशन लेते हैं किसी भी प्रोफेशन में, कोई क्रिकेटर बनने जाता है एकेडमी में, पहले दिन से सैलरी स्टार्ट नहीं होती, पहले दिन से इनकम स्टार्ट नहीं होती। शुरुआत के 5 साल सीखना पड़ता है, 7 साल सीखना पड़ता है। क्रिकेटर बनने जाओ, आप डॉक्टर बनने जाओ, आप साइंटिस्ट बनने जाओ, कुछ भी अगर जिस भी इंडस्ट्री में अगर आप सफल होना चाहते हैं, वहां पे शुरुआत के 5-7 साल आप केवल पैसा लगाते हैं, पैसा कमाते नहीं है। पर ये दुनिया की सबसे महान इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहां पे आप शुरुआत में काम करते हैं और साथ में पैसा भी कमाते हैं। दोस्त जितने खर्चे करते हैं उतने पैसे भी कमाते हैं। तो पहले साल में अगर एक नॉर्मल इंसान अपने काम के साथ साथ भी अगर बिजनेस करे और डेली के 2 लोगों को भी प्लान दिखाए, साल में मिनिमम मिनिमम क्या 100% हर आदमी के साथ 30 लोग मिनिमम ज्वाइनिंग हो ही जाते हैं। आज तक पिछले 6 साल में ऐसा कोई सिंगल पर्सन नहीं है एसलीपीएस में अब जो ये बोलता हूँ सर मैंने 1 साल पूरा काम किया और डेली के 2 लोगों से मीटिंग की और मेरे साथ 30 लोग नहीं है, एक सिंगल पर्सन नहीं मिलेगा आपको। तो एवरेज लगा सकते हैं। तो साल में 30 लोग भी आते हैं तो 30 इंटू उस पर 100 एसपी पे हमारा जो पे आउट बनता है वो लगभग 1200 बनता है। तो मैं तो 1000 ही दिखा रहा हूँ। 1000 रुपए अगर एक इंसान कमाता है तो साल की इनकम क्या हुई 30,000 रुपए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं जिनकी 50,000 लाख रुपए 2 लाख रुपए सैलरी है, सर इस बिजनेस से तो हमने 30,000 ही कमाया। सर नहीं, ये प्रोफेशन कैरियर है। ये अगले 5 साल के बाद हमारी जिंदगी में ऐसा बिजनेस है कि हम जिंदगी में रहे ना रहे, ये लाइफ टाइम चलता रहे। हम यहाँ पैसा कमाने नहीं, हम यहाँ टाइम मल्टीप्लाई करने हैं।
जिस दिन टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा उस दिन पैसा अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आज पैसे के लिए नहीं दौड़ना, आज टाइम के लिए दौड़ना है। टाइम मल्टीप्लाई करते चले जाओ, पैसा अपने आप मल्टीप्लाई होगा, इतना मल्टीप्लाई होगा अब जिंदगी में खर्च भी नहीं किया जाएगा। तो मेरे दोस्त, पहले साल अगर 30 लोग आते हैं तो 30,000 रुपये आप कमाते हैं, पर 30,000 रुपये में कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं, कोई बड़ा पैसा नहीं। बहुत सारे लोग आज जो नए ज्वाइनिंग हुए उनकी हो सकता है 50,000 लाख रुपए सैलरी भी हो। सर जो 30 लोग आएंगे इनमें से 25 लोग हमारे प्रोडक्ट यूजर होंगे। किसी के घर में कोई बीमारी होगी, किसी को अस्थमा होगा, किसी को डायबिटीज होगी, किसी को ज्वाइंट पेन होगा, वो हमारे प्रोडक्ट यूज करेंगे। हमारे सभी प्रोडक्टों को यूज करके जो रिजल्ट देख चुके होंगे मार्केट में, जितने रिजल्ट हमारे मिले तो वो प्रोडक्ट यूजर होंगे, केवल प्रोडक्ट यूज करेंगे, बोलेंगे भाई ठीक है हमने अपनी बीमारी ठीक कर ली, हमारी सेहत आज ठीक है, आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो काम नहीं करते सर। ये क्या होते हैं? ओनली यूजर होते हैं। लेकिन इन 30 लोगों में से ओनली 5 लोग काम करते हैं। कितने लोग? 5 लोग। और सब लोग आप जैसे ही, कोई फुल टाइमर नहीं है, कोई पूरा नौकरी छोड़ के मेरे की तरह काम नहीं कर रहा, सब लोग आप जैसे ही हैं सर। 5 लोग भी अगर 2-2 घंटे काम करते हैं, 2-2 घंटे आपकी तरह, दिन में कितने घंटे काम होने लगे सर? आपके पहले साल की कमाई है 10 घंटे। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, हमारे को भी सुनते हैं, बोलते हैं सर उस बच्चे ने करियर लगाया, यहाँ पुराने लोग, पहले लोग आए कमाते हैं, बाद में आए नहीं कमाते। नहीं सर, जो 5 साल रेगुलर देता वो हर आदमी यहाँ से पैसा कमाता है। रीजन, पहले साल दिखता नहीं है, हमारा भी नहीं दिखा था, दूसरे साल दिखता नहीं है पैसा, हमारा भी नहीं दिखा था, तीसरे साल दिखता नहीं, आज हमारा दिख रहा है। 5 साल के बाद हर आदमी का पैसा दिखता है। तो पहले साल में हमने क्या कमाया? 10 घंटे कमाए। अब कोई, हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, समझाने जाते हैं, कोई बंदा, कोई इंसान, कोई फाइटर हमारा समझाने जाता है, तो बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं सर आपने क्या कमाया? अब क्या कमाया? 10 घंटे कमाए। हमारी फैमिली, हमारा परिवार क्या पूछता है? अब बेटा क्या कमाया? 10 घंटे कमाए। पर ये चीज हमें नहीं समझ में आई ना। अब ये 10 घंटे क्या करेंगे? जो हमारे पिताजी, जो हमारे दादाजी, जो हमारी पिछली पीढ़ियां लाखों करोड़ों रुपए लगा के भी नहीं कमा पाई। कमाए ना लाखों करोड़ों रुपए, उन्होंने खर्च भी की, लेकिन आज तक नहीं कमा पाए। जो आज तक इतनी मेहनत करने के बाद हम इतने पैसे, मतलब पैसे कमाने के बाद भी ये टाइम नहीं कमा पाए, क्योंकि हमें फॉर्मूला नहीं पता था सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। तो आज हमने क्या कमाया सर? 10 घंटे। दूसरे साल क्या होगा सर? ये 5 लोग भी 30-30 लोग लेके आते हैं, तो लोग कितने आएंगे सर? 150। 150 भी 100 एसपी से अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो 150 इंटू 1,000, पैसा कितना आएगा सर? 1.5 लाख रुपए। कितना आएगा? 1.5 लाख रुपए। कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं, कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है, पर मुद्दा क्या, हमने कमाया क्या? इस 150 लोगों में से 120 लोग ओनली प्रोडक्ट यूजर होंगे, अपना प्रोडक्ट यूज करेंगे। केवल 30 लोग काम करने वाले मिलते हैं। 30 लोग भी अगर 2-2 घंटे काम करेंगे तो हमने दूसरे साल में क्या कमाया? 60 घंटे कमाए दोस्त। जो आज तक हमारे पिताजी, दादाजी, हम पूरी जिंदगी मेहनत करके जो नहीं कर पाए, वो 60 घंटे हमने कमा लिया तीसरा साल। ये 30 लोग भी 30-30 लोग लेके आते हैं, तो लोग आते हैं 900। 900 इंटू 1,000, पैसा आएगा 9 लाख रुपए। बात पैसे की नहीं सर, पैसे से नहीं सर, पैसे से नहीं तोल सकते हमें। बात है सफलता की, बात है जिंदगी सफल करने की, बात है लाइफ सिक्योर करने की। तो जो ये 900 लोग आए, इनमें से 800 लोग केवल प्रोडक्ट यूजर होंगे। 800 लोग केवल प्रोडक्ट यूज करेंगे, अपने सेहत ठीक करेंगे, हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट लेंगे, अपनी बीमारियां ठीक करेंगे और अपने घर में आराम से रेस्ट करेंगे, काम नहीं करेंगे। ये लॉ ऑफ एवरेज का बिजनेस है। केवल 100 लोग काम करेंगे। 100 लोग भी 2-2 घंटे काम करते तो आपका दिन कितने घंटे का हो गया सर? 200 घंटे का। आप नौकरी में अगर पीछे बैकग्राउंड में आपकी सोच लेके जाऊं पीछे बैक में, तो हाँ, जितने भी जॉब पर्सन है वो सोचे तो महीना कितने घंटे का था? हम डेली 10 घंटे काम करते थे, 260 घंटे का। यहाँ क्या हो गया सर? दिन 200 घंटे का हो गया। अरे जब महीने का काम दिन में होगा तो टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो महीने का काम जब दिन में होगा तो एक साल में कई साल का काम नहीं होगा सर। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, कंपनी अलग से पैसा दे रही है, नहीं, टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो इनकम अपने आप मल्टीप्लाई हो रही है। चौथा साल क्या होगा सर? ये 100 लोग भी 30-30 लोग लेके आएंगे, तो लोग आएंगे 3,000। 3,000 इंटू 1,000, पैसा आएगा 30 लाख रुपए। और आपकी टीम से भी बहुत सारे अचीवर होंगे। पर मैं नहीं कहता 30 साल में 30 लाख रुपए में जिंदगी चल जाएगी या जिंदगी में सेटिस्फाइड हो जाना है, नहीं। 30 लाख रुपए में क्या कमाया हमने? इस 3,000 लोगों में से 2500 लोग ओनली प्रोडक्ट यूजर होंगे, मात्र 500 लोग काम करेंगे। 500 लोग कितने घंटे सर? 2-2 घंटे भी अगर काम करते हैं एक एवरेज, तो 500 लोग अगर 2-2 घंटे काम करते हैं सर, हमारा दिन कितने घंटे का हो गया? 1,000 घंटे का। जहां हम अकेले काम करते थे दिन में 10 घंटे, वहां हमारा साल था 3120 घंटे का। अरे जब साल का काम दिन में होगा तो एक साल का काम पूरी जिंदगी का काम नहीं होगा सर। एक साल में पूरी जिंदगी का काम हो जाएगा मेरे दोस्त। तो एक साल में कितना होगा सर?
5वें साल 500 लोग भी अगर 30-30 लोग लेके आएंगे तो लोग आएंगे सर 15,000, 15,000 इंटू 1,000 पैसा आएगा सर 1.5 करोड़ रुपए। अगर दोनों साइड में एसईओ और एसजीओ ग्रुप में आपका मेंटेन है अच्छे तरीके से तो पैसा आएगा 1.5 करोड़ रुपए। तो उस पैसे की बात नहीं है। इस 5,000 लोगों में से 15,000 लोगों में से 5,000 लोग काम करेंगे, 10,000 लोग ओनली प्रोडक्ट यूजर होंगे और 5,000 लोग भी अगर 2-2 घंटे काम करेंगे आपके लिए, आपने 5 साल में 10,000 घंटे कमाए और वो लाइफ टाइम तक चलते रहेंगे। ये टाइम मल्टीप्लाई होता रहेगा, जिंदगी सफल होती रहेगी मेरे दोस्त। अगर मैं बताऊं तो पिछले 6 साल मैंने मेहनत की, एसलीपीएस में पहले दिन से मैंने स्टार्टिंग की। तो आज जो मैं इस साल की अगर इनकम की बात करूंगा टोटल, मैं नहीं कह रहा सर ये शॉर्टकट नहीं है, मैं मेरे पैसे दिखा के मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैंने इतना पैसा कमाया। मैं एक नॉर्मली अगर बात करूं, एक तो एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने वाला पर्सन आज अगर इस साल की टोटल इनकम की मैं बात करूंगा तो वो तो बताऊंगा ये पहले ही मेरी गाड़ी है, अचीवमेंट मैं एक एक दिखाऊं तो मैं आपको, ये फर्स्ट कार ली थी जब मैंने, पहली गाड़ी मेरी स्विफ्ट थी जो मैंने मात्र 51 डेज में कंपनी में पहला गाड़ी अचीवर हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, कंपनी की शुरुआत से मैंने बिजनेस किया और कंपनी का फर्स्ट कार अचीवर मैं बना मात्र 51 डेज में। 9 नवंबर 2014 को कंपनी स्टार्ट हुई थी और 31 दिसंबर 2014 को ये संजीव सर गुरुजी के आशीर्वाद से और अनिल सर के आशीर्वाद से, अमित सर के आशीर्वाद से, मामचंद सर के आशीर्वाद से और सभी सीनियर अपलाइनों के आशीर्वाद से दोस्त मात्र 51 डेज में मैं कंपनी का पहला गाड़ी अचीवर हूँ। ये मेरी लाइफ की पहली कार थी स्विफ्ट। फिर मैंने उसके 2 साल के बाद सेकंड गाड़ी ली, वेंटो, फॉक्सवैगन ब्रांड की वेंटो गाड़ी। दोस्त ये मेरी जिंदगी की दूसरी गाड़ी थी। जिंदगी बड़ी हसीन रही है, स्लीपियस में जिस दिन से आया उस दिन से लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है। पिछले 6 साल से जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। लाइफ में जो सोचते हैं वो हो जाता है, जिंदगी में जो चाहा वो आज मिल रहा है। लाइफ मतलब आज मेरे पास BMW 5 सीरीज है जिसको मैं मेंटेन कर रहा हूँ और नेक्स्ट गाड़ी जल्दी आपको अगले साल तक तो 1-2 गाड़ियाँ और दिख जाएंगी। दोस्तों ये लाइफ कैसे बदली, बस एक ही डिसीजन की वजह से और टाइम मल्टीप्लाई होने की वजह से। ये टीम के सभी मेंबर हैं और भी बहुत सारी, ये टीम का छोटा सा हिस्सा है। तो योगेश जी अगली बारी पूरी टीम का पूरा फोटो लगाएं अच्छे से, वो सौभाग्य मिलेगा अभी LLT ट्रेनिंग में। तो पूरी टीम इकट्ठी हो रही है, पूरी टीम के मेन लीडर इकट्ठे हो रहे हैं। महाराष्ट्र से जितने भी मेन लीडर हैं, पंजाब से जितने भी मेन लीडर हैं, मैं नाम भी बता देता हूँ। मेरी टीम में बहुत सारे डायमंड हैं, बहुत सारे ब्लू डायमंड हैं, बहुत सारे ब्लैक डायमंड हैं, सभी ब्रॉन्ज, सभी सिल्वर, सभी गोल्ड, जितने भी फ्रेशर लोग हैं दोस्त। आज जितनी भी मेरी अचीवमेंट हो मेरी तरफ से नहीं, आप सभी लोगों की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और मेरे सीनियर अपलाइन और कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से। तो मेरे दोस्त जिंदगी में एक ही चीज है लाइफ में, नेक्स्ट कर दो योगेश सर कोई दिक्कत नहीं, ये तो हो जाएगा, ये तो समझा लेंगे लोग अपने पास। तो दोस्तों ये जिंदगी में अगर 5 साल का करियर मान के आप चलते हैं तो इस बिजनेस में करना कुछ नहीं है, बस लाइफ में जो हमें प्रोडक्ट यूज किया, जो हमने प्रोडक्ट यूज किया है उस प्रोडक्ट को बस शेयर करना है। किससे शेयर करना है? जितने भी हमारे रिलेटिव हैं, जितने भी बीमार लोग हैं, जिनके प्रॉब्लम है, या जितने भी बेरोजगार लोग हैं जिनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा, जिनकी वो एजुकेशन नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, तो उन सभी लोगों से मिलना है आपको। और दोस्त आज मैं रियलिटी बताऊं तो आज जितने भी लोग आज लाइव देख रहे हैं, आप सभी लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी मेहनत की आज सभी सीनियर लीडरों ने। जितने भी मेन लीडर हैं, जितने भी डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, टोपाज, रूबी स्टार, स्पायर, अमराल्ड, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और जितने भी फ्रेशर लोग आज इस मीटिंग में, आप सभी लोगों से एक ही बात कहूंगा सर, 5 साल में जिंदगी हर जगह बदलती है। 5 साल में जिंदगी में हर इंसान 5 साल में जिंदगी बदल सकता है। और किसी भी इंसान को अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, इसलिए इसमें आज करियर मान चुके हैं, कोई भी डाउट आता है अपने सीनियर अपलाइन से मिलकर हर डाउट को क्लियर कर सकता है। इस बिजनेस को सीख के करना है, कोई गलती नहीं करनी है, कोई रॉन्ग प्रमोशन नहीं करना है, कोई झूठा वादा नहीं करना है, कोई गलत तरीके से किसी को ज्वाइनिंग नहीं करवाना है, रॉन्ग प्रमोशन नहीं करना है किसी भी चीज का। जो रियलिटी वो रियलिटी बतानी है। एसलीपीएस आज तक, एसलीपीएस की खासियत तक सच बोल के बिजनेस किया और सच बोल के हम बिजनेस करते रहेंगे। और दोस्तों जितने भी लोग आज लाइव सुन रहे हैं, इस चैनल पे हम बार बार लाइव आते रहेंगे। आप फेसबुक पे भी हमारे को फॉलो कर सकते हैं, कुलदीप मुदगिल के नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। और मेन लीडर जितने भी आपके मेन लीडर हैं उन सभी को आप प्रॉपर तरीके से सुनते रहें और प्रॉपर तरीके से उनसे सीखते रहें। बहुत सारे लोगों की नेक्स्ट ट्रेनिंग आ रही है, SOS भी बहुत सारे लोगों की स्टार्ट हो रही है, 10 कदम हर स्टेशन पे लगातार हो रही है।
और जितने भी लोग SLPS में या बाहर जितने भी लोग SLPS में करियर चुनना चाहते हैं, तो आप कहीं भी किसी भी इंसान से, अपने नज़दीकी इंसान से कांटेक्ट करके SLPS के बारे में बेहतरीन जान सकते हैं। और जितने लोगों ने आज डिसीजन ले चुका है, आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। जल्दी से जल्दी आप अपना ब्रॉन्ज करें। जितने भी फ्रेशर और ब्रॉन्ज सिल्वर बन जाए, सिल्वर गोल्ड बन जाए, गोल्ड प्लेटिनम बन जाए। 2021 में हम बहुत बड़ा आगाज करेंगे। 2021 में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंटें होंगी। 2021 में जिंदगी के वो बहुत सारी चीजें देखेंगे लोग। नेटवर्क मार्केटिंग को आज बड़े बड़े लोग भी करियर मान रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आज सफल लोग भी आज करियर मान के आ रहे हैं। तो आप लोग ऐसे बिजनेस में आए हैं जो बिजनेस आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा कुछ करने वाला है, बहुत बड़ा नाम होने वाला है इस बिजनेस का। तो दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस बिजनेस के भी रूल रेगुलेशन लॉ बनने जा रहे हैं। ये बिजनेस भी इथिकल होगा। और हमारे लिए सौभाग्य की बात, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हमारी कंपनी के CEO और MD इस चीज में सबसे आगे रहते हैं। और हम आज तक इथिकल तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। हमारे खुद के सारे प्रोडक्ट, खुद के ब्रांड है। हमारी कंपनी खुद ही प्रोडक्ट बनाती है। हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, खुद के हमारे नाम है। हर प्रोडक्ट का TM पहले दिन से हमारा खुद का ब्रांड है। हर प्रोडक्ट का जो नाम देखोगे वो हमारा खुद का ब्रांड है। हर प्रोडक्ट, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर प्रोडक्ट हम खुद ही बनाते हैं। और आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अभी बहुत सारे प्रोडक्ट और आने वाले हैं जो पर्सनल केयर के हैं, जो डेली नीड के प्रोडक्ट हैं, जो मार्केट से रेट में होंगी और मार्केट से क्वालिटी बहुत ज्यादा होगी। तो ये बहुत अच्छी रेंज अभी अगले 2, 4, 5 महीने में, 6 महीने में आने वाली है। तो सभी लोग तैयार रहें। SLPS हमारी सफलता के लिए, SLPS का बैनर हमारी सफलता के लिए, SLPS का नाम हमें सफल करने के लिए, SLPS जो हमारे पीछे है ना सर, ये जो नाम है SLPS, ये हमें सफल करने के लिए SLPS कंपनी हमेशा हमारे लिए वो करती रहती है जो हमारी सफलता के लिए हमें जरूरी है। तो आज जो भी हम हैं, आप सभी टीम की वजह से, जितने भी फाइटर आज इस टीम में मौजूद हैं, उन सभी की वजह से और हमारे मैनेजमेंट और कंपनी की वजह से। दोस्त, हम कुछ भी नहीं है लाइफ में, हमें रास्ता मिला है तभी यहाँ तक पहुंचे हैं। और ग्रेट एंड ग्रेट गुरु मिस्टर अनिल पुरी सर को मैं हमेशा हाथ जोड़ के हमेशा धन्यवाद देता हूँ। अगर उन्होंने मेरे कोई रास्ता नहीं दिखाया होता तो दोस्त आज मैं यहाँ नहीं होता। और ग्रेट एंड ग्रेट गुरु मिस्टर संजीव सर को, जिन्होंने आज हर तरीके से मेरे को समझाया, मामसन सर ने, अमित सर ने। और ग्रेट एंड ग्रेट सभी अपलाइन, मेरे सीनियर अपलाइन जितने भी हैं कंपनी में आज, महिपाल सर, कुणाल सर, दिलीप सिंह राठौर सर, रामवीर सर, तो सभी लोगों का मेरे सिर पे हाथ रहा, हमेशा आशीर्वाद रहा। और दोस्तों, जिंदगी में हमारे परिवार, माँ बाप का हमेशा आशीर्वाद रहा और आप सभी लोगों का प्यार, जो आज सभी अचीवमेंट हो पा रही है। 2021 में बहुत बड़े जलवे करेंगे। ऐसे ही आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। जितने भी लोगों ने करियर चुना है वो सभी लोग सीखें और इस बिजनेस को अपलाइन के साथ बैठ के अपना लिस्ट बनाएं। प्रॉपर तरीके से लिस्ट बना के सभी रिश्तेदार, सभी जानकारों को इस बिजनेस को शेयर करना स्टार्ट करें और करियर मान के इस बिजनेस को करें। बाकी थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय SLPS। थैंक यू दोस्त। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही वैल्यूबल टाइम दिया और आई होप कि जो भी हमारे फ्रेशर, जो लीडर्स यहाँ पे आए हैं, और अगर उन्होंने इस बातों को सुना है, अमल किया है, तो रियली में सर बहुत बड़ा अचीवमेंट्स आने वाला है। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों हमारे लिए कि सर का इतना वैल्यूबल टाइम हमें मिला और सर ने रियली में जो लाइफ समझाई, यहाँ पे SLPS का कैरियर समझाया। दोस्तों, आज सर ने किया है तो हम भी कर सकते हैं, हमें विश्वास है। और मेरे को पूरा विश्वास है कि हम सब इसी ताकत के साथ में करते रहेंगे और रियली में बहुत बड़े अचीवमेंट्स करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल न्यू ज्वाइनर इन SLPS Wellness family, all bronze, silvers, gold, platinum, emerald, topaz, ruby stars, sapphire, star sapphire, diamonds, all the senior leaders also। ठीक है, आप सभी को बहुत जबरदस्त तरीके से प्लेटफॉर्म मिला है और हम सब यहाँ पे ताकत लगाएंगे और रियली में SLPS को आज एक ब्रांड नहीं, इंटरनेशनल ब्रांड बनने जा रही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों। तो मिलते रहेंगे और अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, ज्यादा एजुकेशन, हमें यहाँ बैक टू बैक हम इस पे चैनल्स पे आते रहेंगे। अभी इस चैनल के माध्यम से हमारा एजुकेशन स्टार्टअप है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहेगा। क्योंकि कई बार हम आपको मैसेज नहीं दे पाते हैं, तो नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा, जिससे आपको हाई एजुकेटेड आपको मिल सकती है, जो रियली में बहुत बढ़िया। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो जो चीजें आपको फिजिकल रूप से नहीं मिल पाएगी पर ऑनलाइन के माध्यम से भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।